नमस्ते दोस्तों, कैसे हो सब। आप सभी को स्वागत है मेरा YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग यार, माफी चाहेंगे, थोड़ा सा लेट हो गया मैं। इनमें कुछ कनेक्शन प्रॉब्लम्स हो गए थे, जिस चक्कर में थोड़ा लेट हो गया मैं। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है भाई सभी के? गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। मैं बढ़िया हूँ, आप बताएं, आप सभी लोग कैसे हैं? जितने आपके डाउट्स हैं आप मुझे क्वेश्चन टाइप में भेज दो। अभी मैं आपका कुछ डाउट आया था किसी बैच को लेके, मैं अभी आपका डाउट देख लूंगा, बिल्कुल परेशान ना हो। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। मैं बढ़िया हूँ, आप सब बताएं, तैयारी कैसे चल रही है? कुछ कॉन्फिडेंस फील हो रहा है? जो CHSL वाले हैं, जो आगे चल के CGL वाले हैं, स्टेनो वाले हैं, CPO वाले हैं। कबीर बढ़िया है, कबीर बढ़िया है। आप सभी लोग कैसे हैं, आप बताएं। गुड मॉर्निंग। मैथ्स को छोड़कर, मैथ्स की आप रात वाली क्लास आपने लगाना स्टार्ट करी है? मैथ्स की जो आपकी रात, आज आते ही जो है लैग भी आ गया है। गुड मॉर्निंग। चलो जी, सेशन को शुरू करते हैं। बहुत सारी बातें करने, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और बहुत सारे डिस्कशन है। चलो, काफी सारे डाउट आ रहे हैं, काफी सारे डाउट आ रहे हैं। चलो मैं आपको सारी बातें बता देता हूँ एक एक करके। आपको शायद इस समय पता होगा, कोई अगर ऐसा है जिसे नहीं पता उसे मैं बता देता हूँ कि मेरा जो मैथ्स का कोर्स चल रहा है वो 4 से 6 बजे क्लास होती है। और इसके अलावा दीप्ति मैम की जो शाम को या सुबह अर्ली मॉर्निंग क्लासेस होती है उसमें वो आपको इंग्लिश पढ़ाती हैं। इसके अलावा रात को 8 से लेकर 10 बजे तक आपके लिए यहाँ पर मैथ्स के PYQ सॉल्व कराए जाते हैं। जो करंट ईयर क्वेश्चन है वो हम सॉल्व कर रहे हैं, और ये आपको करा रही है तान्या मैम। एंड ये भी आपको प्रतियोगिता मंत्र टीम की तरफ से करा रही है, तो आप ये वाली क्लासेस भी लगा सकते हैं। ठीक है, ये आपको हमारे प्रतियोगिता मंत्रा जो चैनल है उसके अंदर यहीं पे आपको मिलेगी अनअकैडमी पर। जैसे आप मेरे कोर्सेज में आते हो वैसे ही आपको एक कोर्स दिखेगा जिसमें हम करंट ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। GS के बैचेस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे उस टॉपिक के बारे में बात करना चाहता हूँ जिसके लिए हम आज मिले हैं। एक ऐसा टॉपिक है जो कि हो सकता है आप मुझसे मल्टीपल टाइम्स पढ़ चुके हो, बट इसके साथ साथ मैं आपको ये बात और कहूंगा कि ये जितनी बार आपने मुझसे पढ़ा होगा उतनी बार आपको मजा आया होगा। आज फिर पढ़ोगे, आज फिर मजा आएगा, फिर कुछ नया आपको सीखने को मिलेगा। इस टॉपिक का नाम जो है कंट्रीज कैपिटल करेंसी भी है, लेकिन सबसे पहले मैं आपको कुछ स्ट्रेट्स पढ़ाने वाला हूँ, बिकॉज ये डेफिनेट बेसिस पे आपसे पूछी जाती है। ये इसीलिए मैं आपको सबसे पहले पढ़ा रहा हूँ बिकॉज आगे चल के स्पेशल क्लासेस में ज्योग्राफी की भी कुछ क्लासेस है, तो मैं चाहता हूँ भाई आप सभी बच्चों के यहाँ पे सारे आंसर सही हो, तो हम इसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। देखिए, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो हर बैच में कराना मेरे लिए कंपलसरी होता है, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि कोई भी ऐसा बच्चा हो जो कोई सिंगल बैच लगाए और उसका नुकसान हो। जैसे कि कंट्रीज कैपिटल करेंसी हो गया, या फिर कुछ डांसेस से जुड़ा या नेशनल पार्क से जुड़ा, तो वो क्लासेस आपकी कॉमन होती है और बाकी क्लासेस आपकी डिफरेंट चलती है। GS के बैच को लेकर आपको डाउट्स में जाने से पहले क्लियर करूंगा, और डाउट्स थोड़े से कम पूछे बिकॉज मुझे आए हुए यहाँ पर अभी 3 मिनट हुए हैं जो मेरी घड़ी के हिसाब से, बिकॉज मैं थोड़ा लेट हो गया और मेरे पास 22 डाउट्स है। तो आई होप आप बात समझ पा रहे हैं कि इतने डाउट्स पूछने के बाद जब एंड में डाउट छूट जाते हैं तो उसमें शायद मेरी गलती थोड़ी कम होती है, बिकॉज मैं भी प्रैक्टिकली ही चल सकता हूँ। ऐसा नहीं कि आज डाउट सेशन ही मैं इसे बना दूंगा, बिकॉज बहुत सारे होते हैं तो यार ऑब्वियस सी बात है कुछ फिर छूटेंगे ही छूटेंगे। मेरे हिसाब से इसे इसके आपके नोट्स इसके आपको नोट्स नहीं बनाने हैं, इसके नोट्स आप ना बनाएं। इसे बस आप 1 घंटा 1.5 घंटा पर आराम से बैठ जाएं। अब आप पेन कॉपी नहीं छुएंगे, छोटी सी मेरी कंडीशन ये होगी, जब तक ये स्ट्रेट्स वाला टॉपिक आपका पूरा नहीं होता आप पेन कॉपी नहीं छुएंगे। आप आराम से मेरी बात सुनते चलिए, कुछ नोट नहीं करना है, कुछ भी नोट नहीं करना है, और विश्वास मानो मेरा, हर एक सवाल जो इस क्लास से पूछा जाएगा आपका सॉल्व हो जाएगा। कंडीशन ये है कि आपको पहले इस टॉपिक के प्रति ईमानदार होना होगा, तभी ये टॉपिक आपके लिए ईमानदार बनेगा। स्क्रीन पर आपको किसी भी क्षण जो है स्लाइड दिखने वाली होगी, स्ट्रेट्स ऑफ द वर्ल्ड। और बस पार्टी को हम शुरू करते हैं। बस एक बार कंफर्मेशन देंगे, वॉइस वीडियो सही है? आज सुबह से थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, जब मैं ज्वाइन कर रहा था उस समय भी दिक्कत थी, फिर उसके बाद भी लैग आ गया था। अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ सब चीजें बिल्कुल ठीक होंगी। थोड़ी सी अगर आपको आवाज जो है मेरी भारी या गूंजी हुई लग रही है तो कोई ऐसी बड़ी दिक्कत की बात नहीं है, ये काफी बार होता है। मे बी पॉसिबल वो पार्शली आपको वॉइस ब्रेक हो रही है, ठीक है। अब देखो यार, थोड़ा सा यार हमें कॉपरेट करना होगा। समझ आ रही है जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ? थोड़ा बहुत अगर टूट रही है आवाज तो कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है, मेन मुद्दे की बात समझ आनी चाहिए बस। चलो, हाँ बिल्कुल सही है। ऐसा तो नहीं होगा ना कि मैं चाइना बोलूंगा और आपको नेपाल आवाज जाएगी, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। चाइना बोलूंगा तो चाइना ही आवाज जाएगी, तो अपना काम चल जाएगा, ठीक है जी। चलो शुरू करते हैं, बहुत सारी आपसे बातें करनी है, और अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपका फोकस पूरे तरीके स्क्रीन पर होगा। जिसकी पहली क्लास अभी स्वागत है। ये क्लास हमारी जो है 11 से लेकर 12:30 तक चलने वाली है। ये क्लास क्या आपके लिए फायदेमंद है या नहीं है, ये आपके मन में डाउट जरूर होगा, सबके मन में होता है। हो सकता है मैं भी आपकी जगह आता तो भी आप मेरे मन में भी ये डाउट होता। आप क्लास को लगाएं, मेरे को 90 मिनट आप अपने दें, 90 में से मैं 60 मिनट दे दो आप बस मुझे। 60 मिनट बाद आपका आंसर आप खुद दे दोगे, ये मेरे हिसाब से बेस्ट तरीका रहता है जज करने का, है ना भाई? चलो पहली क्लास अभी बहुत बढ़िया है, और चलते हैं जरा डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं।
अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ कमेंट सेक्शन आप बिल्कुल खाली कर देंगे और सिर्फ वही चीजें लिखेंगे जो कि टॉपिक से जुड़ी होंगी। मिनिमम कमेंट्स होंगे, मैक्सिमम हम स्टडी करेंगे। बाय 12 और सो आपका टॉपिक बहुत अच्छे से तैयार होना चाहिए। शुरू करते हैं, ठीक है। स्ट्रेट्स ऑफ द वर्ल्ड की बात करने से पहले मुझे आपको ये बताना पड़ेगा कि स्ट्रेट एक्चुअली होता क्या है। देखो, आपको एक बात समझना होगा, इस पृथ्वी के ऊपर सिचुएशन कुछ ऐसी है कि काफी जगह आपको यहाँ पर जमीन देखने को मिलती है, काफी जगह आपको यहाँ पर जमीन इस टाइप से देखने को मिलती है, काफी जगह आपको पानी देखने को मिलता है। तो जनरली क्या होता है, बहुत चौड़ी-चौड़ी जगह होती है, जैसे ये पूरे में पानी है, इंडियन ओशन हो गया, ये पूरे में लैंड हो गया, अफ्रीका हो गया। बट कभी-कभार क्या होता है, कुछ शॉर्टकट्स ऊपर वाला आपको बना के देता है। वो शॉर्टकट्स कैसे काम करते हैं कि मान लेते हैं 2 बड़ी लैंड बॉडीज़ हैं, वो इस टाइप से कनेक्टेड है आपस में। तो इनके बीच में से जाना इम्पॉसिबल है, तो अगर किसी को यहाँ से लेकर यहाँ तक अपने सामान को लेके जाना है, तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, या तो वो ऊपर से घूम के जाएगा या वो नीचे से घूम के जाएगा। बट अगर किसी वजह से बीच में थोड़ा-सा स्पेस था, तो उसके लिए बहुत बढ़िया रहेगा और वो इस बीच वाले रास्ते से शॉर्टकट मार के पहुँच जाता है। ये जो है मेन काम है स्ट्रेट का, यानी कोई छोटी-सी जगह जहाँ पे पानी है, जो 2 बड़ी लैंड को कनेक्ट करती है या सेपरेट करती है, या फिर 2 पानी वाली बॉडीज़ को कनेक्ट करती है। फिर से आपको समझाता हूँ, ध्यान से देखें आप। आपके सामने आपको एक मैप दिख रहा है और ये मैप काफ़ी बढ़िया मैप है, आप इसे आराम से समझिए। अब यहाँ पे मान लेते हैं इस स्ट्रेट को, मुझे कॉन्सेप्ट को समझना है, तो इसके लिए मुझे ये चीज़ समझनी होगी कि अगर मुझे यहाँ पे इंडिया दिखता है और इंडिया में मुझे मान लेते हैं यहाँ पे मैं इस टाइप से हूँ, ये मेरे पास इंडिया का साउथ इंडिया वाला पोर्शन है, ये मेरे पास केरल हो गया, ये मेरे पास तमिलनाडु हो गया। मान लेते हैं मुझे इस जगह से जो है, इस जगह पे जाना था और ये पूरा पोर्शन एक्चुअली इससे ऐसे अटैच्ड होता, तो मेरी मजबूरी थी कि मुझे पूरा घूम के जाना होता। अगर मुझे बाय शिप कोई सामान लेके जाना है, कोई मान लेते हैं मुझे बाय शिप कोई सामान लेके जाना है, बाय लैंड में नहीं जा सकता, किसी वजह से कोई प्रॉब्लम हो गई है रास्ते में। तो अगर मान लेते हैं बीच में थोड़ा-सा भी रास्ता होगा, तो मेरा काफ़ी ज़्यादा तेल बचेगा और इस बीच में से मैं जाके ऑन टाइम पहुँच जाऊँगा और उसके साथ-साथ अपना पैसा भी बचा लूँगा। यानी अगर मैं आपसे स्ट्रेट की बात करता हूँ, तो स्ट्रेट एक नैरो, शब्दों पे गौर फरमाइए, वाटर बॉडी है। ये कीवर्ड है, एक तो नैरो होनी चाहिए, एक वाटर बॉडी होनी चाहिए, जो कि 2 लैंड पीसेस को सेपरेट करती है और वाटर बॉडीज को कनेक्ट करती है। क्या ये बात आप समझ पाए? फ़र्क क्या है दोनों में? एक ज़मीन के टुकड़े को दूसरे टुकड़े से अलग करती है, अगर ये ना होती तो ये जुड़े होते, लेकिन एक पानी वाली जगह को दूसरी पानी वाली जगह से जोड़ती है। दोनों शब्दों में फ़र्क है, उसे आप ध्यान से समझिए। अब हो सकता है ऐसे इतना डिटेल में ना जाके ऊपर लिख दें कौन-सी बॉडी किसे कनेक्ट करती है, तो मतलब वो वहाँ पे लैंड वाले में कनेक्ट से भी काम चल जाएगा, ठीक है? अम, अम, ये सारा इलाका अपना ही है, अभिषेक। अब ध्यान से हम समझते हैं। अगर इसी के जैसे मैं आपको कहता हूँ कोई ऐसी जगह है जो कि ज़मीन है और वो पतली-सी ज़मीन है, लेकिन वो पूरे तरीके आपस में कनेक्टेड है। मान लेते हैं कुछ ऐसी सिचुएशन है। अब ये जो छोटी-सी जगह आपको दिख रही है, लैंड है यहाँ पर। तो क्या यहाँ पर मैं कह सकता हूँ ये छोटा-सा पीस ऑफ लैंड क्या कर रहा है, 2 बड़ी लैंड बॉडीज़ को कनेक्ट कर रहा है। ये भी लैंड है और ये भी लैंड है। इन्हें आपस में कनेक्ट कर रहा है और यहाँ पर जो पानी है, ये वाला पानी है, इसे इससे अलग कर रहा है, सेपरेट कर रहा है। इसे बोलते हैं इस्मस, मतलब बोला जाता है इसे इस्मस, लिखते हैं इसे इस्थमस के रूप में। मैं अभी आपके लिए लिख देता हूँ और दोनों में फ़र्क सिंपल इतना सा है कि जो इस्मस होता है, ये एक लैंड बॉडी होता है, यानी ज़मीन का एक टुकड़ा होता है जो कि 2 बड़े ज़मीन के टुकड़ों को जोड़ता है, पानी के टुकड़ों को अलग करता है। अगर बीच में पानी आ गया इसी सिचुएशन में मान लेते हैं, तो ये बन जाएगा मेरा एक स्ट्रेट। आई होप यहाँ तक चीज़ें आपको पूरे तरीके क्लियर है। मतलब जब तक ये नहीं पता तो हम बेकार की बातें कर रहे हैं रटने वाली। ये 5 से 10 मिनट में हमेशा समझाता हूँ, बिकॉज़ मेरी क्लास में ऐसा नहीं है टेबल आपको दिख जाएगी, टेबल रट के चले जाओ, कोई सेंस नहीं बनता। मुश्किल से 1 हफ्ता टिकेगी वो टेबल, इससे ज़्यादा नहीं। कन्फ्यूज़न है, अभी ये कन्फ्यूज़न को दूर कर देते हैं। हाँ। चलिए, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। चलो, मैं आपको फिर बता देता हूँ। मान लेते हैं ये एक लैंड का पीस है, यहाँ पर आप खड़े हो और ये एक लैंड का पीस है, यहाँ पे कोई और खड़ा है इस टाइप से। ये जो है बीच में, ये आपको स्ट्रेट देखने को मिल रहा है, ये स्ट्रेट है। ये एक लैंड का पीस है, यहाँ आप खड़े हो। ये एक लैंड का पीस है, यहाँ पे कोई और खड़ा है और ये आपस में कनेक्टेड है। ये एक और यहाँ पर पानी है, ये एक इसमस। आई होप आप बात समझ चुके हैं। ठीक है, ऑल गुड है, मुंह बनाए खड़े हो, बिल्कुल सही बात। चलो जी, अब इसके बारे में और ज्यादा बात नहीं करेंगे, अब मेन बात पे चलते हैं। चलो, अब एक-एक करके जरा हम कुछ स्टेट्स को पढ़ेंगे। स्टेट्स का प्रैक्टिकल रोल ये है कि मान लेते हैं मुझे फॉर एग्जांपल इस जगह से जाना है, इस जगह पे जाना है, इस इन 2 जगहों पे जाना है फॉर एग्जांपल। तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग अगर बीच में से रास्ता नहीं होगा तो मैं घूम के इस तरीके जाऊँगा।
लेकिन अगर बीच में रास्ता होगा तो मैं अपना टाइम बचा के किसी और रास्ते से, मान लेते हैं यहाँ से चले जाऊँगा, मान लेते हैं यहाँ से शॉर्टकट मार के चले जाऊँगा, इस टाइप से मैं जा सकता हूँ। और सबसे ज़्यादा जो प्रैक्टिकली इसका इस्तेमाल करा गया था वो यूरोपियंस के द्वारा करा जाता है। पहले ये लोग घूम के आते थे, इस टाइप से ये लोग घूम के आते थे। लेकिन अब बाद में स्वेज़ कैनाल इन्होंने बना लिया या फिर बीच में रास्ते इन्होंने देख लिए। मेरी वॉइस जो है, चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया। मेरी वॉइस अजीब-सी लग रही है, मुझे बताएँ अजीब-सी में मतलब टेक्निकल इश्यू के चक्कर में टूट रही है, रोबोटिक आवाज़ लग रही है। तो इसका इलाज मे बी इंटरनेट इश्यू हो सकता है, बिकॉज़ वैसे आवाज़ रोबोटिक नहीं है। बाकी हो सकता है रोबोट भी आजकल आ गए हों कुछ जो बड़ी आवाज़ इतनी बढ़िया सुना देते हैं। एनीवे मैं अभी चेक कर लेता हूँ बेटा, आप चिंता ना करें। यहाँ से अगर आप बीच वाले रास्ते से जाएँगे यहाँ से, तो ये रास्ता भी आपका पॉसिबल है प्रैक्टिकली। और अगर आप नोटिस करेंगे तो इसमें आपका फ्यूल भी बहुत ज़्यादा बचेगा और इसके अलावा आपका जो टाइम है वो भी बहुत सारा बचेगा, ठीक है? स्वेज़ कैनाल या दोनों ही नहीं है, स्वेज़ कैनाल है, आप एक आर्टिफिशियल स्ट्रेट कह सकते हैं बिकॉज़ वो एक वाटर बॉडी है, लेकिन वो हमने क्रिएट करी है प्रतीक। तो जब हम किसी चीज़ को बनाते हैं, तो जनरली हम उसे किसका नाम देते हैं? कैनाल का नाम देते हैं, ठीक है? चलो, एक बार मुझे कन्फर्मेशन है कि वॉइस दिक्कत कर रही है क्या थोड़ी, क्योंकि काफ़ी बच्चे जो हैं परेशान हैं और ऑन अ सीरियस नोट मैं नहीं चाहता किसी को भी दिक्कत हो। देखिए काफ़ी बच्चे मना कर रहे हैं और इसका मतलब ये मे बी इंटरनेट आपके पार्ट में थोड़ी दिक्कत कर सकता है। आप अपनी-अपनी वीडियो एंड कमेंट ऑफ करेंगे तो हो सकता है आपका इंटरनेट जो है कम यूज़ होगा एंड आपको आवाज़ जो है मेरी स्मूथली आ जाएगी, ठीक है? पैसिफिक ओशन है लार्जेस्ट ओशन का आंसर। अब इधर फोकस करते हैं ज़रा कुछ इंपॉर्टेंट बातों पे। स्ट्रेट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले कुछ वो स्ट्रेट्स पढ़ेंगे जो कि दुनिया के लिए और आपके लिए दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और वो कुछ 5 से 10 स्ट्रेट्स ऐसी हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम वो पढ़ेंगे जो कि मैक्सिमम पूछी जाती है, फिर हम वो पढ़ेंगे जो कि मुश्किल शिफ्ट्स में पूछी जाती है और विश्वास मानो मेरा, जो अजीबो-गरीब नाम भी पढ़ाऊँगा वो भी पूछे जाते हैं। स्पेसिफिकली इस इलाके में जो स्ट्रेट्स हैं ये आपसे एसएससी कई बार पूछ चुका है। चलें, यस बिल्कुल सही विक्रम आप कह रहे हैं, नेचुरल होते हैं स्ट्रेट्स और इस्थमस जो है नेचुरल आपको देखने को मिलते हैं। आर्टिफिशियल हो सकते हैं लेकिन जनरली हम उसे कैनाल का नाम दे देते हैं। चलिए बहुत बढ़िया है वेरिशा, आपने ट्राई करा, अच्छी बात है। देखते हैं ज़रा कहानी कहाँ तक पहुँचती है। इस मैप में मैं अभी ज़ूम इन करता हूँ आपके लिए और कुछ चीज़ें आपको बढ़िया से समझाता हूँ। कुछ देशों के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये हमारा देश है, भारत, इंडिया है ये। अगर आप इधर देखेंगे, ये श्रीलंका है। अब आप इधर नोटिस करेंगे तो कुछ आपको अलग-अलग इलाके देखने को मिलेंगे। ध्यान से समझिएगा बिकॉज़ पता होना चाहिए। अरे पापी लोगों! एक तो ये पता नहीं क्या दिक्कत है। तुम लोगों ने अपनी ऐप अपडेट नहीं कर रखी ना, ईमानदारी से बताओ? कर ली फिर भी दिक्कत आ रही है? रुको, ये नया पंगा यार। अब मुझे बताओ, ये दिख रहा है मलेशिया, सिंगापुर, ब्रूनेई? हाँ भाई ब्राउनी, फटाफट से बताओ यार। चलो ये दिख रहा है, सब इंतज़ाम पहले से है, चिंता मत करो। अच्छा, अच्छा। चलो, अब ध्यान से थोड़ा-सा आपको अपना दिमाग लगाना होगा कि ये जो बे ऑफ बंगाल है, इसके पास अपना इंडिया पड़ेगा यहाँ पर और ये आपका अंडमान निकोबार आइलैंड है। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं? यहाँ पे आपका म्यांमार होगा इधर की तरफ, इधर आपका म्यांमार होगा। चलो ध्यान से समझते हैं। ऊपर वाला पड़ता है मलेशिया, याद रखेंगे ये मलेशिया है, जिसकी कैपिटल है कुआलालंपुर और यहीं पे आपका पड़ता है सिंगापुर, सिंगापुर की कैपिटल है सिंगापुर और उसके नीचे वाला जो बड़े वाला हिस्सा है, वो पड़ता है आपका कौन-सा? ऑस्ट्रेलिया। इसे याद करने का तरीका सीधा बता देता हूँ, देखो अगर आप मैप को देखोगे ध्यान से, तो जो ऑस्ट्रेलिया आपका है, वो नीचे वाले हिस्से के ज़्यादा पास है अगर आप नोटिस कर पा रहे हैं तो। हाँ, मैंने क्या बोल दिया? मैंने इंडोनेशिया नहीं बोला क्या? मैंने कुछ और बोल दिया क्या? माफ़ी चाहेंगे भई। नहीं, नहीं, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ। अच्छा, अच्छा, मैंने कुछ गलत बोल दिया तो भई ह्यूमन एरर करके उसे माफ़ करें आप। जो ऑस्ट्रेलिया वाला पोर्शन है, वो जो है आपका इंडोनेशिया के ज़्यादा पास होता है। मैं ऑस्ट्रेलिया से जुड़ा कुछ समझाना एक्चुअली आपको चाह रहा हूँ। इसका इसे इस तरीके याद करें कि जो इंडोनेशिया है, वहाँ पे काफ़ी सारी घूमने की जगह है। अगर आप कभी बाली घूमने जाएँगे, तो वहाँ पे जितने आपको इंडियंस दिखेंगे, उतने ही आपको ऑस्ट्रेलियंस भी दिखेंगे। तो इसे आप इस तरीके अब आपको लंबे समय तक ध्यान में रहेगा कि ये जो इलाका है आपका इंडोनेशिया वाला, यहाँ पे काफ़ी सारे आप कहेंगे ऑस्ट्रेलिया के पास पड़ता है, तो काफ़ी लोग यहाँ पे घूमने आते हैं। ये मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ चुके हैं। इंडोनेशिया जो है नीचे पड़ता है, मलेशिया आपका ऊपर पड़ता है। अब अगर एक ये यहाँ पर नीचे है, एक ये ऊपर है, तो बीच में एक रास्ता है, जो कि दुनिया के सबसे इम्पोर्टेंट रास्तों में से है बिकॉज़ अगर ये रास्ता नहीं होगा, तो फिर इंडिया वाले पोर्शन को आप इधर वाले पोर्शन से कनेक्ट नहीं कर पाएँगे। ये आपका है मलक्का स्ट्रेट। एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से या जिस भी एग्जाम में ज्योग्राफी पूछी जाती है उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस बात को ध्यान से सुनिए। पीवाईक्यूज मल्टीपल टाइम्स पूछा गया है कि ये जो है मलेशिया इसको इंडोनेशिया से जोड़ने वाला स्ट्रेट कौन सा है या फिर मलाक्का स्ट्रेट जो है किस किस को आपस में कनेक्ट करता है। आप ध्यान से समझें, अगर ये स्ट्रेट नहीं होगा तो फिर यहाँ पे चाइना वाइना जितना है, चाइना इधर की तरफ किसी से भी कनेक्ट नहीं कर पाएगा। मान लेते चाइना को यहाँ पे जिबूती के पास कुछ भेजना है या सोमालिया पे भेजना है, सऊदी कुछ भेजना है पानी के रास्ते से, तो उसे यहीं से भेजना पड़ेगा इस तरीके। आई होप आप बात समझ पा
पा रहे हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। किस किस के बीच में है? मलेशिया के और इंडोनेशिया के बीच में है। जितना इंपॉर्टेंट चाइना के लिए, हमारे इनफैक्ट हमारे लिए भी काफी सारे देशों के लिए इंपॉर्टेंट है, इसी तरीके एक और जगह है जो कि आपके वेस्टर्न यूरोप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वेस्टर्न यूरोप के लिए, इनफैक्ट इटली वगैरह के लिए भी इंपॉर्टेंट है। उसका नाम स्ट्रेट ऑफ डोवर है और स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है। दो स्ट्रेट्स आपको मैं और पढ़ाने वाला हूँ। जो बच्चा पहली बार आया है वो कहेगा पता नहीं कौन सी दुनिया की क्लास चल रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन विश्वास मानो मेरा, जब हजारों बच्चे सीखते हैं आप भी सीख जाएंगे, बस टिके रहो, यही मैं आपको कहूँ। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप बस सीखते रहें, कोई डाउट हो आप कभी भी पूछ सकते हैं। यहाँ पर आपको देखिएगा ये है यूके, यानी ये वो है जहां पर आप सुना होगा आपने लंदन ठुमकदा, वो यहीं पे है, याद रखेंगे। अगर आप इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी आराम से। ये आपका ब्रिटेन, लंदन, यूके, ये सब कुछ यही है। अब यहाँ से मान लेते हैं किसी को जाना है यहाँ पर यूएई जाना है, तो इसे जाने का एक रास्ता तो है, ये घूम के अपना इस तरीके जाएगा। दूसरा रास्ता क्या है? दूसरा रास्ता ये बनता है कि ये अंदर के रास्ते से यहाँ से चला जाएगा। ये काफी ज्यादा शॉर्ट रास्ता है, ये काफी ज्यादा, हाँ बिल्कुल टोल टैक्स लगता है, बिल्कुल वापसी की आप पर्ची लेंगे तो आपको थोड़ी सस्ती पड़ेगी, और बाकी ये 24 घंटे में आपको वापसी आना होगा। अब मैप मैप ज़ूम में काम चल पा रहा है, नहीं चल पा रहा? बताइए इस समय क्या आपको मैप दिख रहा है ज़ूम में? ठीक है, चलो ठीक है। यहाँ पे आपका यूके आपको देखने को मिल रहा है। यूके से, लंदन से अगर आपको आना है इस तरफ, मान लेते हैं इस पॉइंट पे आना है, तो यहाँ से आप अंदर की तरफ से जाएँगे और यहाँ से आप इस तरीके यहाँ से पहुँच जाएँगे। कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको समझने हैं। नहीं सच में लगता बेटा, मैं बिल्कुल मज़ाक नहीं, मज़ाक वाला सेशन नहीं है। एक्चुअली जब भी आप किसी जो जिसके कंट्रोल में है वो एरिया, जैसे सुएज़ कैनाल जो है शिखा, ये सुएज़ कैनाल अथॉरिटी के कंट्रोल में आता है, तो जो भी चीज़ वहाँ से पास होती है, उसे वहाँ पे मेंटेनेंस चार्ज देना होता है। अब ध्यान से आप समझिए, ये वाला जो इलाका है ये है आपका स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, ये है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, और ये जो आपका पॉइंट है ये है सुएज कैनाल। दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से समझने हैं। ये है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, ये है सुएज कैनाल, और एक स्ट्रेट आपका यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, ये है स्ट्रेट ऑफ डोवर। अभी बढ़िया वाले मैप दिखाऊंगा, चिंता बिल्कुल मत करो, हर एक चीज आपको याद आराम से हो जाएगी। 3 नाम मैंने आपको बताया, जिब्राल्टर, डोवर, सुएज कैनाल। मैं कहूँ आपको तीनों याद नहीं है, धक्का दो, कोई चिंता की बात नहीं है, मैं याद कराऊंगा, बिल्कुल बेफिक्र हो, बस मेरी बात ध्यान से समझते रहो। कुछ मैप्स मैं आपके लिए खोल रहा हूँ। चलो, इस मैप से कहानी को शुरू करते हैं। अगर आप नोटिस करेंगे, ये वाला इलाका जो आप मैप में देखते हैं, जब मैं इसमें बीच वाले स्क्वायर को ज़ूम इन करता हूँ, जो आपको टॉप लेफ्ट में दिख रहा है, उसे ज़ूम इन करके क्या मुझे ऐसा कुछ दिखेगा, ये इंग्लैंड है, यहाँ पर ये लंदन है, और लंदन कौन-सी नदी पे है, कौन-सी नदी आपके हिसाब से हो सकती है, जिसके ऊपर ये लंदन लिखा हुआ है? देखिए आपका दिमाग कितना बढ़िया चलता है। अगर आप हॉलीवुड मूवीज़ वगैरह देखते हैं, अगर आप कुछ ऐसी मूवीज़ देखते हैं जिसके अंदर लंदन की बात करी गई है, तो थेम्स नदी आपने ज़रूर सुना होगा। इसके बीच में एक स्ट्रेट पड़ते हैं जिसे बोला था स्ट्रेट ऑफ डोवर, ये आप ध्यान रखेंगे। ये फ्रांस को अलग करती है इंग्लैंड से, फिर से बता रहा हूँ, फ्रांस को अलग करती है इंग्लैंड से, और बीच में पड़ती है स्ट्रेट ऑफ डोवर। ये दुनिया की सबसे बिजी स्ट्रेट्स में से एक स्ट्रेट है, ये आपको ध्यान रखना है। इस समय आपके मन में एक डाउट होगा कि क्या सर मैं नोट्स बनाऊं? इसका आंसर नो है, आप बस चीजों को सुनते जाओ, याद कराना मेरा काम है, ठीक है। स्ट्रेट का मतलब बीच का वो पानी वाला रास्ता, जल संधि आप इसे कह सकते हैं। इसके नीचे पड़ता है इंग्लिश चैनल और ऊपर की तरफ पड़ता है नॉर्थ सी। ऊपर है आपका नॉर्थ सी, नीचे इंग्लिश चैनल, यानी इंग्लिश चैनल को नॉर्थ सी से कनेक्ट करने वाला स्ट्रेट कौन सा है? वो है डोवर स्ट्रेट। और फ्रांस को इंग्लैंड से अलग करने वाला स्ट्रेट कौन सा है? स्ट्रेट ऑफ डोवर या फिर डोवर स्ट्रेट। इंग्लिश चैनल बस इसका नाम है बिकॉज इसके ऊपर की तरफ इंग्लैंड पड़ता है और कुछ भी नहीं है। बिजी का मतलब ये है कि पर डे या पर वीक या पर मंथ यहाँ पे सबसे ज्यादा कार्गो जाता है, सबसे ज्यादा सामान जाता है। नेहा जैसे सड़क कोई बिजी है, इसका मतलब वहां से गाड़ियां पर यूनिट टाइम बहुत ज्यादा निकलती है, इसी टाइप से यहाँ पे सामान जो है बहुत ज्यादा यहाँ से निकल के जाता है। आगे चलते हैं। कॉन्टिनेंट बेटा पूरा यूरोप पड़ेगा ऊपर की तरफ, ये वाला कॉन्टिनेंट यूरोप पड़ेगा। मैं फटाफट से आपको कॉन्टिनेंट्स का ओवरव्यू दे देता हूँ, जिसे नहीं पता उसके लिए। अगर आप इस मैप को ध्यान से देखेंगे, इसमें एंटार्क्टिका तो नहीं है, वो अभी हमें चाहिए भी नहीं। ये जो ऊपर वाला है आपको नॉर्थ अमेरिका देखने को मिलता है, ये वाला, ये साउथ अमेरिका है नीचे वाला, ये तो पूरा अमेरिका हो गया। अमेरिका और यूएसए में बहुत बड़ा फर्क है। ये जो बीच वाला हिस्सा है ये आपका यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और वो पूरा का पूरा नॉर्थ अमेरिका है, यानी नॉर्थ अमेरिका एक कंट्री नहीं है, नॉर्थ अमेरिका एक कॉन्टिनेंट है, साउथ अमेरिका एक कॉन्टिनेंट है, यूएसए एक कंट्री, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप जो प्रेसिडेंट है वो सिर्फ लाल वाले पोर्शन का है, ऊपर कनाडा पड़ता है और नीचे मेक्सिको अलॉन्ग विद अदर कंट्रीज पड़ता है। तो हमें देखना है, अगर मैं यूएसए की बात करता हूँ सिर्फ लाल वाला है। ये आपका अफ्रीका पड़ता है, और ये आपका यूरोप पड़ता है, याद रखेंगे। ये आपका पड़ता है एशिया। अब जनरली क्या होता है, जो रशिया है, रशिया को काफी बार आपने शायद सुना होगा, रशिया को यूरोप का भी पार्ट कहते हैं और रशिया को एशिया का भी पार्ट कहते हैं, बिकॉज रशिया इतना बड़ा है कि इसका ये वाला पोर्शन यूरोप में पड़ता है, ये वाला पोर्शन आपका जो है पड़ता है एशिया के अंदर। ये वाला जो पोर्शन है आपका एशिया में पड़ता है, इसलिए इसे यूरेशिया पहले कहा जाता था। और ये कुछ फैक्ट्स हैं आपको ध्यान रखने हैं।
बिल्कुल। जैसे कुछ सवाल अगर मैं आपसे बनाता हूँ कि कोई का नॉर्थ अमेरिका की सबसे बड़ी कंट्री कौन-सी है? इस टाइप से आपका सवाल बन सकता है, तो आपको बताना है कौन-सी है। यूएसए होगी या फिर कनाडा होगी। अब अलग-अलग नाम है, एक यूरोप है और एक एशिया, कनाडा होगा बिल्कुल, ये सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए। ऐसे कोई आपसे कहता है एशिया की सबसे बड़ी क्या, आप कहते हैं रशिया है, यूरोप की, इस टाइप से अलग-अलग नाम बनते हैं। यूरोप का भी सेम चलता है बिकॉज़ यूरोप का ही हिस्सा पड़ता है ये वाला। ऑस्ट्रेलिया को ओशिनिया का नाम दिया जाता है, ओशिनिया की सबसे बड़ी कंट्री कौन-सी है? ऑस्ट्रेलिया हो गई। इस टाइप से आपके कुछ सवाल बनते हैं। अभी हमारा स्टेट्स का टॉपिक है, तो हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और अपने को मेन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं हटाएँगे, ठीक है? यहाँ तक आपको बेसिक आइडिया हो गया है। अगर आपसे मैं पूछता हूँ ये वाला कौन-सा स्टेट है, क्या आप मुझे इसका नाम बता सकते हैं? लाल रंग का जो मैंने बनाया है, ऊपर की तरफ मलेशिया होगा, नीचे की तरफ इंडोनेशिया होगा और बीच में पड़ेगा स्ट्रेट ऑफ मालाक्का। ये कौन-सा स्टेट है जो कि आपका फ्रांस को कनेक्ट कर रहा है इंग्लैंड से और इंग्लिश चैनल को जोड़ रहा है नॉर्थ सी से। अगर आप नए हैं सेशन में, सजेशन ये रहेगा जितना ज़्यादा आप कमेंट करेंगे, भले ही आपके कमेंट जा पाए, ना जा पाए, उतना ज़्यादा आपको अच्छे से याद होगा बिकॉज़ आप इंटरैक्ट करेंगे एंड फोकस आपका बना रहेगा। स्ट्रेट ऑफ डोवर, बिल्कुल सही। यहाँ पर कौन-सा स्ट्रेट है? ये जो देखिए स्ट्रेट है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। जिब्राल्टर का स्ट्रेट है ये और ये कनेक्ट करता है यूरोप को अफ्रीका से। कौन से 2 देशों को कनेक्ट करता है? अभी ये भी आपको मैं फोटो में दिखाता हूँ। और यहाँ पर आपको फाइनली स्वेज कैनाल देखने को मिलता है। ये यूरोप का हिस्सा पड़ता है और यूरोप के हिस्से में आप कहेंगे ये ऊपर वाली एक सी को नीचे वाली सी से कनेक्ट करता है। कौन किसे किससे जोड़ता है? अभी सारी बातें मैं डिटेल में आपके साथ करने वाला हूँ। चलते हैं ज़रा सबसे पहले इस वाले पोर्शन पे फोकस करते हैं। अब मैं आपको पहले यहाँ से आपका बॉटम राइट से पढ़ाना स्टार्ट करूँगा और धीरे-धीरे पूरी दुनिया हम घूमने चलेंगे। अच्छा, काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे बाकियों के आंसर कैसे आ रहे हैं, बस टिके रहें, आपके भी आएँगे। ये सबसे पहले हमने डिस्कस करा मलाक्का स्ट्रेट जो कि मलेशिया को कनेक्ट करता है इंडोनेशिया से, मलेशिया को कनेक्ट करता है इंडोनेशिया से। यस रमन बिल्कुल आएगा। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं एक और फ़ोटो मैंने आपको दिखा दी है जो कि एक मैं कहूँगा ज़्यादा डिटेल्ड इमेज है। ऊपर आपको इंडिया और श्रीलंका देखने को मिल रहा है और इधर आपको अंडमान सी है। उसके जब आप इधर की तरफ जाएँगे तो यहाँ आपको सिंगापुर कहीं देखने को मिलता है। ऊपर मलेशिया है और नीचे की तरफ आपका क्या है? आपका ये वाला जो पोर्शन है आपका इंडोनेशिया पड़ता है। ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? आगे चलते हैं, कहानी को आगे लेके चलते हैं। एक मैप आप सभी को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यस कह सकते हैं सिंगापुर जुड़ा हुआ है, वैसे तो जुड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी अपने आप में एक इंडिपेंडेंट कंट्री होगी जिसकी कैपिटल जो खुद है जो सिंगापुर है, बहुत एक्सपेंसिव देशों में से माना जाता है। अगर आप वहाँ घूमने जाएँगे, तो मतलब जो होटल्स वगैरह हैं, वो काफ़ी महँगे हैं, सुना है मैंने और एज़ कम्पेयर टू नेबरिंग कंट्रीज़ सच एज़ इंडोनेशिया और मलेशिया और सो। अब ध्यान से मेरी बात समझिए। अभी सिंगापुर मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पर है। ये जो ब्लैक लाइन है, ये इस लाइन की आप बात कर रहे हैं। कोई मुझे बता सकता है कौन-सा लाइन है? देखो भाई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तो है नहीं यहाँ से जाता। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तो है नहीं नीचे से जाता। इक्वेटर होगा इसका मतलब लॉजिक मैं आपको सिखा रहा हूँ कैसे पहचानते हैं चीज़ों को। अब फोकस करते हैं ज़रा स्क्रीन के ऊपर। एक स्ट्रेट आपको यहाँ पर दिखता है जो कि इंडिया को कनेक्ट करता है श्रीलंका से। एसएससी ऑलमोस्ट हर एक साल इस सवाल को पूछता है। इसे बोलते हैं पाक स्ट्रेट। पाल्क स्ट्रेट भी कुछ लोग इसे बोलते हैं, कोई खास फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वैसे पाक स्ट्रेट प्रोनाउंस करा जाता है। यानी इंडिया को कनेक्ट करता है ये श्रीलंका से, ये सवाल आपका घुमा-फिरा के कई बार पूछा गया है पेपर में। दूसरा स्ट्रेट हमने यहाँ देखा है जो मलेशिया को कनेक्ट करता है इंडोनेशिया से। अब अगर मैं इस तरफ यहाँ पे जाता हूँ, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है नीचे की तरफ ऑस्ट्रेलिया। अब ज़रा इस एरिया की थोड़ी-सी हम बात कर लेते हैं। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ये पूरा इलाका जो है पाक स्ट्रेट कहलाता है। मैप बेटा ब्लर इसलिए है बिकॉज़ ये गूगल मैप्स की इमेजेस ली गई हैं, थोड़ा-सा रियलिटी वाली इमेज आपको दिखाने के लिए, तो इसी वजह से थोड़ा-सा ब्लर्ड मैप है, बट अपने को ओवरऑल एक पिक्चर चाहिए बिकॉज़ नाम-वाम अपने को वैसे भी नहीं पढ़ने होते, इसलिए मैं ले आया था बिकॉज़ मुझे लगता है कि वो आर्टिफिशियल मैप से बढ़िया रियल मैप्स रहते हैं। मन्नार भी कुछ है, बिल्कुल, बिल्कुल, ये गल्फ ऑफ मन्नार आपकी यहाँ पड़ती है, ये पड़ती है आपकी गल्फ ऑफ मन्नार, याद रखेंगे, मैं इस तरीके से मार्क कर देता हूँ। आगे चलते हैं। ये कुछ इलाके हैं जो एक-एक करके मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। ये ऊपर वाला जो पोर्शन है ध्यान से आप देखेंगे इंडोनेशिया है और ये भी आपका इंडोनेशिया है। थोड़ा-सा आपको इमेजिन करना होगा। ये जो बीच वाला इलाका है जिसके पास जकार्ता है इसे बोलते हैं सुंदा स्ट्रेट। आप इसे सुंडा भी बोल सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इन्हें नहीं पता लगने वाला। सुंदा स्ट्रेट इसे बोला जाता है जो इंडोनेशिया को इंडोनेशिया से ही अलग करता है और बेसिकली जो है इंडोनेशिया को 2 हिस्सों में तोड़ने का काम करता है। जो जकार्ता इसकी कैपिटल है वो इसके पास है। जी हाँ, मैं जानता हूँ आप बोर्नियो लिखने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर जकार्ता हमें दिख रही है तो हम इसी की बात करेंगे, ठीक है? इस बात को ध्यान रखेंगे। सुंदा स्ट्रेट जो है, ये इंडोनेशिया को इंडोनेशिया से जोड़ती है और दोनों जो है इंडोनेशिया के अलग-अलग पार्ट्स हैं और इसके बाद आपको ध्यान रखना है, ये ऊपर की तरफ जावा सी आपकी पड़ती है, जावा सी और नीचे की तरफ आपका इंडियन ओशन पड़ता है। इंडोनेशिया बहुत सारे अलग-अलग पार्ट्स में 13,000 से भी ज़्यादा आइलैंड्स हैं इंडोनेशिया में, तो जिसमें से 2 बड़े आइलैंड्स आपको आपके सामने दिख रहे हैं। बिल्कुल। अब आगे चलते हैं, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप बात समझ गए हैं। इसमें जो ऊपर वाला आइलैंड है ये सुमात्रा है, नीचे वाला आइलैंड जावा है, यहाँ पे ईस्ट जावा आपको थोड़ा-सा लिखा दिखेगा। ये आपका सुमात्रा आइलैंड है, लेकिन इतना डिटेल में जाना चाहे वैसे जा सकते हैं, कोई नुकसान वाली बात तो है नहीं। ये सुमात्रा है, ये वाला आपका जावा है। आई होप आप बात समझ चुके हैं।
अब आगे चलते हैं। जब आप इससे आगे की तरफ चलेंगे तो आपको एक और मैप दिखेगा जिसमें आपको यही सब चीज़ें और ज़्यादा साफ दिखेंगी। ये दोनों क्या देखो ऐसा है इनकी कैपिटल्स की अगर मैं आपसे बात करता हूँ, जैसे इंडिया है ना, तो इंडिया का पार्ट लक्षद्वीप भी है, आपका अंडमान निकोबार भी है, तो सबकी कैपिटल एक ही है, न्यू दिल्ली। ऐसी पूरे इंडोनेशिया की जो कैपिटल है वो भी सेम है, जो कि क्या है आपकी जकार्ता या फिर आगे चल के बोर्नियो होने वाली है। जावा और इंडोनेशिया, जावा इज़ अ पार्ट ऑफ इंडोनेशिया, तो हम ऐसे नहीं कह सकते। ये जो बीच वाला हिस्सा है ये कौन-सा स्टेट है, कोई मुझे बता सकता है? चलो, आगे चलते हैं। यहाँ पे आपको जो है दिख रहा है एक और इलाका, इसे अगर आप नोटिस कर पाएँगे तो ये जो है आपका ऑस्ट्रेलिया है और ये जो है आपका पपुआ है। ये जो पपुआ भाई है, ये पपुआ भाई को ऑस्ट्रेलिया से जोड़ने वाला कुछ इलाका है और काफ़ी लोगों का जो ज्ञान है छलक रहा है। और कोशिश करें थोड़ा रिवीज़न पे फ़ोकस करें, अच्छी बात है आपको आता है, लेकिन कोशिश करें थोड़ा-सा रिवीज़न पे फ़ोकस करें बिकॉज़ आप सीखें, मैं यही आपको कहूँगा। अच्छी बात है, बाकी कॉन्फिडेंस आया भी बहुत बढ़िया है। आप किसी बेहतरीन इंसान से पढ़े हैं जीवन में, इस बात का मुझे पूरा विश्वास है। ये जो इलाका आपको दिख रहा है ऊपर ऑस्ट्रेलिया, अगर आप देखेंगे ये पूरा ऐसा करके कुछ बना हुआ है और यहाँ पर आपका ये पपुआ है। अगर मैं इस पोर्शन को ज़ूम करता हूँ तो आपको मैप दिखेगा जो भी आपको मैं स्क्रीन पर दिखा रहा था। वो है ये वाला मैप आपका, ध्यान से देखें इसे। ऑस्ट्रेलिया है, ऊपर की तरफ पपुआ है, पपुआ एक अलग देश हो गया, नीचे ऑस्ट्रेलिया हो गया, इधर की तरफ आपको इंडोनेशिया देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर नोटिस करते हैं कुछ बढ़िया चीज़ें। एक आपको ये वाला इलाका देखने को मिलता है, ये आपका है टॉरस स्ट्रेट। टॉरस स्ट्रेट आपको यहाँ बीच में देखने को मिल रहा है, ये आप ध्यान रखेंगे। टॉरस स्ट्रेट जो है पपुआ को कनेक्ट करता है किससे? आपका ऑस्ट्रेलिया से, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और ये जो है अगर आप पानी में बात करते हैं, ये आराफुरा सी को कनेक्ट करता है गल्फ ऑफ पपुआ से, गल्फ ऑफ पपुआ से। आराफुरा सी यहीं पे पड़ती है और गल्फ ऑफ पपुआ जो है उसे इससे जोड़ता है, बेसिकली जैसे पानी की दो बॉडीज को जोड़ रहा है और जमीन की दो बॉडीज को सेपरेट कर रहा है, ठीक है। गल्फ क्या होता है? गल्फ के लिए अभी देखो, गल्फ का कुछ इस तरीके आप शेप मान के चलो, गल्फ कुछ है, ये जमीन है मान लेते हैं, ये पूरा लैंड है और बीच में पानी है, तो मैं इसे गल्फ कहूंगा। गल्फ और बे करीब एक जैसे होते हैं, थोड़ा सा ही बस इसमें डिफरेंस होता है। आपको आगे चल के समझाते हैं। जी हाँ, इधर वाला पैसिफिक ओशन का पार्ट बनेगा, ठीक है। पपुआ को ऑस्ट्रेलिया से सेपरेट करने वाला स्ट्रेट का नाम टॉरस स्ट्रेट है, ठीक है। लैग आ गया है जी बीच में, अब सब ठीक हो गया है, चलते हैं आगे। अब ध्यान से सब चलते हैं, जरा थोड़ा सा दूर चलते हैं इससे और इसके साउथ की तरफ हम चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया के साउथ में हम चलने जा रहे हैं। बेटा जिसे कंफ्यूजन है, जाने से पहले मैं पूरा वर्ल्ड मैप पे आपको हर एक स्ट्रेट मार्क करा दूंगा, आप चिंता बिल्कुल भी ना करें। ऑस्ट्रेलिया अगर मैं पूरा बनाता हूँ, ये ऑस्ट्रेलिया है, तो ऊपर की तरफ अभी आपने पपुआ देखा था, इसके बीच में से एक स्ट्रेट गया था जिसका नाम था टॉरस स्ट्रेट। इसी तरीके नीचे भी आपको एक छोटा सा हिस्सा देखने को मिल रहा है, इस हिस्से को तास्मानिया बोलते हैं और ये ऑस्ट्रेलिया का ही पार्ट है। इस पे होबार्ट पड़ता है, अगर आप क्रिकेट देखते हैं तो ये नाम आपने शायद सुना होगा। ये जो स्ट्रेट है इसका नाम बस स्ट्रेट है, इसे याद कैसे करना है मेरा काम है, ये याद हो जाएगा। बस स्ट्रेट जो है ये आपका यहाँ पे पड़ता है साउथ में, काफ़ी ज़्यादा साउथ में हो चुका है ये। और अगर मैं थोड़ा-सा और आपका इधर की तरफ जाता हूँ मैप के अंदर, तो आप नोटिस करेंगे यहाँ पर पड़ता है न्यूज़ीलैंड। यहाँ पर न्यूज़ीलैंड पड़ता है, ध्यान से देखिए। न्यूज़ीलैंड है ये ऑस्ट्रेलिया की और ज़्यादा आप कहेंगे साउथ में और ईस्टर्न पोर्शन में। बेटा सब कुछ बताऊँगा। देखो एक बात सुनो मेरी, मेरा सजेशन रहेगा कि अगले 30 मिनट्स कोई डाउट ही मत पूछो। बाकी मेरी तरफ से आपका ये गिफ्ट होगा कि आपको जो डाउट है बिना पूछे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है? बस साथ जुड़े रहो, सब काम मेरा हो जाएगा। ये न्यूज़ीलैंड आपको देखने को मिलता है जिसकी कैपिटल वेलिंगटन आप यहाँ पे देख सकते हैं। न्यूज़ीलैंड के अंदर एक स्टेट आपका यहाँ से जाता है जिसका नाम है आपका कुक स्ट्रेट। ये नॉर्थ आइलैंड है ऊपर वाला, ये साउथ आइलैंड है, इसे कुक स्ट्रेट बोला जाता है। और इसके नीचे भी एक आपका स्ट्रेट पड़ता है जिसे आप बोलते हैं फॉबियक्स स्ट्रेट। फॉबियक्स स्ट्रेट इसे बोला जाता है नीचे वाले को, ऊपर वाला जो कुक स्ट्रेट है और नीचे वाला फॉबियक्स स्ट्रेट है। अच्छा हाँ, किसी को बहुत देर से ऐसा लग रहा हो, जो सोच रहा हो कि सर ऐसा क्यों लिख रहे हैं, मैं कहना चाहता हूँ लेकिन मैं कह नहीं पा रहा कि स्ट्रेट की स्पेलिंग भी सर आपको नहीं आती है। बेटा ये वाला स्ट्रेट वो वाला स्ट्रेट नहीं है, तो इसकी स्पेलिंग ये होती है, तो इसकी चिंता बिल्कुल भी ना करें। फॉबिक्स के नीचे क्या है आपको भी मैं बता देता हूँ, चिंता ना करें। मैं अगले मैप में आपको बताता हूँ। ये आपको देखने को जो मिल रहा है, ये आपको मिल रहा है कुक स्ट्रेट और इसके जब मैं नीचे की तरफ यहाँ पर जाता हूँ तो ये मिलता है मुझे फॉबिक्स स्ट्रेट। और ये जो छोटा सा आइलैंड है ये भी न्यूजीलैंड का ही हिस्सा है, इसे स्टुअर्ट आइलैंड बोलते हैं। स्टुअर्ट आइलैंड बोलते हैं इसे, ये ध्यान रखें, ठीक है। यानी न्यूजीलैंड के 3 अलग-अलग आइलैंड्स हैं। नॉर्थ को साउथ से कनेक्ट करता है कुक स्ट्रेट और साउथ को स्टुअर्ट से कनेक्ट करता है फॉबिक्स
स्ट्रेट। यहाँ तक अगर आप बात समझ गए हैं तो एक बार आपको मैं मैप पे लेके चलूँगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आपको लगेगा कि आपको कुछ नहीं याद हो रहा है, यार मैं बाद में इस सेशन को देख लूँगा, अभी मैं एक काम कर लेता हूँ, पबजी खेल लेता हूँ। ओह नो! पबजी तो बैन हो गया है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यूट्यूब चला लेता हूँ, मैं सो जाता हूँ, लेकिन मैं सेशन नहीं लगाता। तो फिर ये जो आपको समझना है ये है कि भई आप गिव अप बहुत आसानी से करते हो, जो कि गलत बात है। कोशिश करें, फ़ोकस करें और जैसे-तैसे टिके रहें, याद हो ही जाएगा, देखते हैं ज़रा। अब यहाँ पर आपने देखा, ये एक स्ट्रेट है, पहला स्ट्रेट जिसका नाम क्या है फटाफट से आप बताएँ? बताएँ फटाफट, बहुत-बहुत शुक्रिया। इसका नाम है आपका पाक स्ट्रेट। इसके बाद आप आगे चले, यहाँ पर आपने देखा ये कौन-सा स्ट्रेट है? ये आपका स्ट्रेट है मलाक्का स्ट्रेट, कनेक्ट्स मलेशिया टू इंडोनेशिया। इसके बाद आप आगे चले, यहाँ पर जो स्ट्रेट है इट कनेक्ट्स पपुआ टू ऑस्ट्रेलिया। पपुआ भाई को ऑस्ट्रेलिया से कनेक्ट करने वाला जो स्ट्रेट है इसका नाम टॉरस स्ट्रेट है। और बहुत ही साउथ में चले गए, मतलब इतना साउथ में चले गए, मन करा बस सर बस, इससे ज़्यादा साउथ में मैं नहीं जा सकता, बहुत हो गया है। यानी ये जो इलाका आपको दिख रहा है बस स्ट्रेट पड़ता है, यानी ऑस्ट्रेलिया के भी साउथ में हम आ गए हैं। ये आपका बस स्ट्रेट पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया से ही कनेक्ट करता है, तास्मानिया इज अ पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड तास्मानिया एंड ऑस्ट्रेलिया को कनेक्ट करता है आपका बस स्ट्रेट। अगर आप इधर की तरफ चलते हैं, थोड़ा ज़ूम बेटा, ज़ूम करने पे थोड़ी दिक्कत क्या हो रही है ऋषभ कि मैप ना काफ़ी लोगों को दिख नहीं पा रहा है। बाकी अभी आगे चल के और भी काफ़ी सारे मैप्स आपके लिए उससे आप समझ जाएँगे। ये आपको जो दिख रहा है इलाका है कुक स्ट्रेट है और इसके नीचे की तरफ कहीं यहाँ पे आपको फोर्टी स्ट्रेट दिखेगा। इसके बाद अगर मैं इस इलाके की आपसे बात करता हूँ, ये जो इलाका है यहाँ पर आपको देखने को मिलता है डोवर स्ट्रेट, स्ट्रेट ऑफ डोवर, जो कि फ्रांस को इंग्लैंड से कनेक्ट करता है। यहाँ पर आपको एक स्ट्रेट देखने को मिलता है जिसका नाम है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर और ये जिब्राल्टर जो है आपका यूरोप को अफ्रीका से कनेक्ट करता है। यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे तो ये आपको सुएज कैनाल देखने को मिलता है। ये जो सुएज कैनाल है ये आपका एक किसी जगह को दूसरी किसी जगह से कनेक्ट करता है। आगे चलते हैं, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कुछ कॉन्फिडेंस आपका बना है, एक बार आप लोग सेशन में आए और मुझे बताएं। सुंदा रह गया, सुंदा भी बता देते हैं। सुंदा जो है ऑस्ट्रेलिया के इंडोनेशिया के 2 हिस्से करता है। ये मैपिंग सेशन का ही हिस्सा है छोटा-सा, आप कहेंगे उसका टीज़र है, ट्रेलर तो नहीं कहूँगा। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर भी आपको आगे मैप से सिखाऊँगा। टॉरस बेटा मैंने यहाँ मार्क कर दिया, टॉरस, बहुत-बहुत शुक्रिया। चलते हैं ज़रा आगे। व्हाट इज़ ग्रेट चैनल? देखिए ग्रेट चैनल जो है ये वो इलाका है जो कि निकोबार आइलैंड्स को, अंडमान निकोबार आइलैंड्स को सुमात्रा आइलैंड्स ऑफ इंडोनेशिया से जब जोड़ेगा ना कोई चीज़, तो बीच में आपको पानी दिखेगा, वो ग्रेट चैनल कहलाता है। मैं आपको मैप में दिखाता हूँ। ये जो है आपका ये ग्रेट चैनल कहलाता है, जो कि निकोबार आइलैंड्स को आपका सुमात्रा आइलैंड से जोड़ता है। सुंदर है क्या? ये लो सुंदर, और बताएँ साहब? वो भी देखो वो चौड़ा है ज़्यादा इसलिए उसे स्ट्रेट कहा नहीं जाता, बट ज्योग्राफी वाइज़ आप कह सकते हो कि वो भी एक स्ट्रेट है। बस वो ज़्यादा चौड़ा है तो इस वजह से उसे जनरली स्ट्रेट का नाम नहीं दिया जाता। ज़्यादा जो चौड़े स्ट्रेट्स होते हैं उन्हें चैनल का नाम दे दिया जाता है। अब आपको मैप्स में बताते हैं। इसके अंदर अगर मैं आपको मार्क करके देता हूँ इस चीज़ को, तो ये आपका करीब यहाँ कहीं पड़ेगा, बहुत बड़ा छोटा मैप है ना, मतलब तो करीब आप ऐसे देख सकते हैं इसे, ठीक है? ये बाय नेचर है। जी हाँ, ये सब कुदरत ने हमें बना के दी है। ठीक है अभिषेक, आप चिंता ना करें, अभी आगे चल के मैं रिपीट कर दूँगा। चिंता ना करें जब आप जाएँगे, नहीं कोई एक जनरल है, बस स्ट्रेट नैरो वर्ड दे रखा है बस। मेरी बात ध्यान से समझें, जब आप यहाँ से जाएँगे आपको हर एक स्ट्रेट आती होगी, बस शांत दिमाग से आप सुनते चलो, ठीक है? बिल्कुल, बिल्कुल कर सकते हैं। बिल्कुल शिखा, बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों नहीं? नेकी और पूछ-पूछ, चलो ध्यान से देखते हैं बेटा। और यहाँ से हम कहानी को आगे लेके चलते हैं और थोड़ा डिस्कशन जो है हम आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे अब आप नोटिस करें, कोशिश करें कमेंट्स थोड़े से कम करें, अगर आप नोटिस कर पाएँगे ये हमारे पड़ोस की बात है। चाइना आप यहाँ पे देखेंगे, चाइना के ऊपर आपको मंगोलिया दिखेगा, उससे ऊपर आपको दिखेगा रूस या फिर रशिया। क्या आप इस चीज़ को देख पा रहे हैं ध्यान से? एक बार मुझे कन्फर्मेशन देंगे? ठीक है जी। अब ज़रा इसे ध्यान से आप समझना, ये पूरा आपका पैसिफिक ओशन पड़ता है। ये पैसिफिक ओशन आपका पड़ता है और अगर आप इससे इधर की तरफ जाएँगे आपको जापान देखने को यहाँ पे मिलता है। अगर आप जापान को ध्यान से देख पा रहे हैं तो जापान में आप देखेंगे सी ऑफ जापान लिखा है। अगर आपको नहीं भी दिख रहा कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे ये जापान है और इधर की तरफ आपका पैसिफिक ओशन आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आपका साउथ कोरिया लिखा हुआ है, यहाँ पर आपका नॉर्थ कोरिया लिखा हुआ है। ये आपका चाइना है, ये मंगोलिया है, ऊपर की तरफ पड़ता है रशिया। ये नेपाल हो गया, म्यांमार हो गया, ये अपना हो गया इंडिया। अब ध्यान से मेरी बात समझते हैं, आराम से, सुकून से। एक स्ट्रेट आपको यहाँ पर मैं दिखाने वाला हूँ जो कि जापान के अंदर पड़ता है। ये स्ट्रेट आप मैप में आपको मैं दिखाता हूँ बना के। ये स्ट्रेट आप करीब कहेंगे, छोटा मैप अभी आपको डिटेल मैप दिखाता हूँ, अभी के लिए आप समझे। एक नाम है जिसका नाम है सुंगारू स्ट्रेट, सुंगारू स्ट्रेट। अगर आप जापान इमेजिन करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये जो नाम है आप जापान से फिट कर सकते हैं। जापानीज़ नेम सुनने में ही लग रहा है। और अगर आप और डिटेल में जानना चाहें तो ये जो होक्काइडो आइलैंड्स हैं एक जापान में, उसे कनेक्ट करता है होन्शु आइलैंड से।
अब क्या कर सकते हैं यार बताओ, नाम ऐसे हैं, मैं इसमें कुछ कर सकता हूँ? मैं पेरिस थोड़ी रख दूंगा नाम बदल के। अब जो नाम है मुझे वो पढ़ाना है, क्या कर सकते हैं। सुंगारू स्ट्रेट जो है होकाइडो आइलैंड्स को होंशु आइलैंड से कनेक्ट करता है, और ये नाम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। पेपर पूछता है होंशु आइलैंड जो है कौन सी कंट्री में पड़ते हैं, आपको आंसर पता होना चाहिए, जापान के अंदर पड़ते हैं। आगे चलते हैं, एक आध मैप में आपको और दिखाता हूँ, आप बेटर तरीके चीजों को समझ पाएंगे। थोड़ा सा मैंने जूम इन कर दिया है आपके लिए, और ये जो सी ऑफ जापान है आप देख पाएंगे, यहाँ पे आवाज आएगी आपको किम जॉन करके, और यहाँ पर आपको साउथ कोरिया देखने को मिलेगा, और यहाँ पर आप देखेंगे आपको जापान देखने को मिल रहा है, ये ऊपर वाला भी जापान है। और ये जो स्टेट आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, दिस स्टेट इज, कौन सा नाम बताएं फटाफट से। इस स्टेट का नाम है फॉर्मोसा। बिल्कुल सही कह रहे हो मेरे रट्टू पोपट, यही तो तुम्हारे साथ दिक्कत है। ये सुंगारू स्टेट ही है। नोट्स तुम खोल रहे हो, लेकिन नोट्स में तुम बनाना भूल गए डायग्राम हाथ से। मैंने तुम्हें कहा था रफ में बना लेना, कॉपी बंद करो। सुंगारू स्ट्रेट आपको ये देखने को मिलती है। सुंगारू स्ट्रेट जो है आपका जापान को जापान से ही जोड़ती है, होकाइडो को होंशु से जोड़ती है, ध्यान रखेंगे इस बात को। और अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा दूसरा मैप मैं आपको दिखाता हूँ, ये थोड़ा सा और जूम्ड इन मैप है। अब आप इसे देखेंगे, अब आप इसे ध्यान से देखेंगे, ये आपको चाइना देखने को मिलेगा, और यहाँ पर आपको ताइवान देखने को मिलेगा, दोनों के दोनों न्यूज में है। इन दोनों के बीच में जो स्ट्रेट है ये आपकी फॉर्मोसा स्ट्रेट है, फॉर्मोसा। चाइनीज समोसा आपने देखा होगा आजकल बहुत मिलने लगा है। पहले जो समोसा होता था उसमें आलू होता था, और आलू के बाद कुछ समय आगे बढ़ा तो उसमें छोटा सा, उसे एक रॉयल समोसा बना दिया गया, और उसमें एक छोटा सा पनीर का टुकड़ा डाल दिया गया। अगर वो नहीं निकलता था तो लगता था पैसा जो है खराब हो गया, बिकॉज वो पनीर ही मेन था, बाकी तो बस टाइम पास था। पनीर कभी कभार दो निकल जाते थे तो वो दिन बहुत अच्छा होता था। लेकिन आज जो है जमाना बदल गया, आप समोसे को थोड़ा सा तोड़ोगे तो उसके अंदर आपको कभी मैक्रोनी निकलती हुई दिख सकती है, कभी आपको चाउमीन, नूडल, मतलब जो उसके पास बच गया है दुकान वाले के पास, वो समोसे के अंदर आ सकता है। और आपने सुना होगा दिल्ली में पहाड़गंज साइड दाल वाले समोसे मिलते हैं, मूंग की दाल होती है सपोज, वो भी काफी बढ़िया होते हैं, लेकिन आजकल तो सब कुछ ही मिल रहा है। ये फॉर्मोसा स्ट्रेट जो है आप ऐसे ध्यान रखेंगे, जो समोसा है वो चीनी समोसा है, यानी इसके अंदर चाउमीन, मैक्रोनी, आपको दुनिया भर की चीजें मिल रही है। और ये चाइना को, चाइना के हिस्से ताइवान से जोड़ता है। कोई कहता है ताइवान अलग है, कोई कहता है ताइवान चाइना का पार्ट है, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने को बस ये ध्यान रखना है, चाइना को ताइवान से जोड़ने वाला जो स्ट्रेट है, अलग करने वाला जो स्ट्रेट है, वो है फॉर्मोसा स्ट्रेट। आगे चलते हैं, चलो आगे चलते हैं। ये आपको यहाँ पर एक स्ट्रेट देखने को मिलता है जिसका नाम फॉर्मोसा स्ट्रेट है। आगे चलते हैं, ये आपके लिए थोड़ा सा और जूम्ड इन मैप है। ये आपका पड़ता है फॉर्मोसा स्ट्रेट, जो कि ताइवान को जोड़ता है चाइना से। आगे चले, मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आप बात समझ चुके हैं। चलो आगे चलते हैं जी, कुछ और बातें बढ़िया से समझते हैं। अब हम आ गए हैं आपके इंडिया के, अभी तक हम ईस्टर्न पोर्शन में देख रहे थे, अब हम वेस्टर्न पोर्शन की तरफ चल रहे हैं, इसे आप ध्यान से समझें। और ये जो पूरा इलाका है आपको इसे एक बार समझना है। ये पड़ता है ऊपर, एक सी पड़ता है जिसका नाम मेडिटेरेनियन सी है। ये कौन सा सी है? मेडिटेरेनियन सी है। और इधर नीचे की तरफ आपको देखने को जो मिलता है ये आपका रेड सी है। मैं आपको एक आध मैप में दिखाता हूँ, इस मैप में आप देखें, कुछ इंपॉर्टेंट सीज आपको पता होने चाहिए। एक सी आपकी ये वाली है, मेडिटेरेनियन सी है, मेडिटेरेनियन सी है ये वाली, ठीक है। और ये आपकी रेड सी है, लाल सागर जिसे आप बोलते हैं, इसे मैं लाल रंग से ही बना देता हूँ। ये रेड सी है, ये ऊपर वाली ब्लैक सी है, जो एक और मैंने बनाई है, इसे मैं ब्लैक कलर से कर देता हूँ। ब्लैक सी बेटा, हाँ ये है, तो ये पूरी पूरी ब्लैक सी है, ये जो मैंने अभी मार्क करी है, बहुत बड़ी सी है। ब्लैक सी के पास काफी सारी और भी जगह पड़ती है, इसके पड़ोस में आपको कैस्पियन सी देखने को मिलती है। रुकिए, एक और मैप मैं आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ, बस आप मुझे कुछ सेकंड्स दीजिए, उस मैप में आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। बस मैं आपका आधा मिनट लूंगा। काफी बच्चे ऐसे हैं जो जनरली क्या होता है, काफी बार बच्चा पहली बार आता है तो सोचता है मैं यहाँ चुटकुला मारूंगा तो मैं सर की टांग खींचूंगा, लेकिन जो पुराने बच्चे होते हैं वो कभी चुटकुला नहीं मारते। कभी आपने ये सोचा ऐसा क्यों? क्योंकि पुराने बच्चे को पता है फिर क्या होना है। चलो, तो कोशिश करें आप भी यहाँ से सीखें। एक मैप आप सभी को दिख गया होगा इस समय स्क्रीन पर, ब्लैक एंड व्हाइट आपको मैप दिख रहा है, बस व्हाइट मैप है जिसमें ब्लैक कलर से आपको बाउंड्री दिख रही है। क्या आप पूरे तरीके ध्यान से देख पा रहे हैं मैप को? एक बार आप मुझे बताएं।
अब मुझे बताएं, हल्का सा अगर मैं जूम कर रहा हूँ इतना, तो मैप इस समय आपको दिख पा रहा है? बिल्कुल। चलो ठीक है जी। अब इसके अंदर लोकेट करना शुरू करते हैं चीजों को। ध्यान से आप समझें, ये वाली जो स्ट्रेट आपको दिख रही है, स्ट्रेट ऑफ डोवर है। दिस इज द स्ट्रेट ऑफ डोवर, दिस इज द स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। अब एक बार फटाफट से आप रिवाइज करो, अगर आप नहीं भी टाइप करोगे मेरा काम बन जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जो स्ट्रेट है आपकी पाक स्ट्रेट है। ये जो स्ट्रेट है मलाक्का स्ट्रेट है, मलाक्का। ये स्ट्रेट सुंदा स्ट्रेट है। ये स्ट्रेट जो है आपकी यहाँ पर सुंगारू स्ट्रेट है, सुंगारू स्ट्रेट है। ये स्ट्रेट जो है आपकी फॉर्मोसा स्ट्रेट है, फॉर्मोसा। साउथ में मैं गया हूँ पपुआ और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, कौन सी स्ट्रेट है? टॉरस स्ट्रेट है। यहाँ पर मैं गया हूँ तास्मानिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, बास स्ट्रेट है। ये न्यूजीलैंड के नॉर्थ आइलैंड साउथ आइलैंड के बीच में कौन सी स्ट्रेट है? कुक स्ट्रेट है। न्यूजीलैंड के साउथ आइलैंड और स्टुअर्ट आइलैंड के बीच में कौन सी स्ट्रेट है? यहाँ पर आपके फोबियक्स स्ट्रेट, फोबियक्स स्ट्रेट। और मेरा ख्याल मैंने सारी लोकेट कर दी है जितनी अभी आपको पढ़ाई है, अब बाकी भी लोकेट करते चलेंगे। अभी थोड़ी सी ही पढ़ी है, अभी हमने 20 to 30% ही पढ़ा है सेशन का। जिब्राल्टर भी मेंशन कर दिया है, सुएज कैनाल अभी आपको पढ़ाऊंगा मैं आपको, उसके बाद लोकेट करूंगा। अब मैं आपको जो समझाने वाला हूँ, ये वाला इलाका समझाने वाला हूँ, इस पोर्शन का। क्या आप पूरे तरीके तैयार है? बेटा ये पूरी पीडीएफ आपकी है, अमित सेशन खत्म होने के बाद आधे घंटे बाद आप डाउनलोड आराम से कर लेना। विद एनोटेशन करोगे तो आपको लिखा हुआ भी दिख जाएगा। देखते हैं जितना कंप्लीट होता है, मैक्सिमम करेंगे, स्पीड तेज नहीं करेंगे बिकॉज इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जितना आज होगा आज कर लेंगे, बाकी अगले में अपना आराम से करते रहेंगे। अब हम इस पोर्शन में पहुंच गए हैं, आपको यहाँ पर अपना देश दिख रहा है जिसका नाम भारत है। फोबिक स्ट्रेट न्यूजीलैंड नहीं, मनी न्यूजीलैंड में क्या काफी सारे आइलैंड्स है, जिसमें एक आइलैंड का नाम नॉर्थ आइलैंड है, एक आइलैंड का नाम साउथ आइलैंड है। तो उन न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड से जोड़ने वाला, अलग करने वाला, या फिर एक आइलैंड को दूसरे आइलैंड से अलग करने वाला आपका स्ट्रेट का नाम फोबिक स्ट्रेट है, यानी वो न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड से ही जोड़ता है। जी हाँ, बिल्कुल। अब मेरी बात ध्यान से आप समझे, यहाँ पर आपको अपना देश भारत देखने को मिल रहा है। यहाँ पर पाकिस्तान है, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, सीरिया, और साउथ में आप जब आप आओगे तो आपको मिडिल ईस्ट, ये जो इलाका है मिडिल ईस्ट आपको देखने को मिलता है। एंड बिकॉज वेस्टर्न लोगों को लगता था ये ईस्टर्न देश है और ये मिडिल में होगा, तो मिडिल ईस्ट इसका नाम दे दिया गया। ध्यान से मेरी बात समझे, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरी बात ध्यान से आप समझे, ये जो पोर्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये रेड सी कहलाता है, रेड सी। और ये जो ऊपर वाला पोर्शन है कहलाता है मेडिटेरेनियन सी, मेडिटेरेनियन सी। ध्यान से समझे, बिल्कुल ऐसा हम कह सकते हैं। आईपीएल यहीं पे हो रहा है। ये जो इलाका आपका पड़ता है, ये है गल्फ ऑफ एडन, और यहाँ पर आपको इथियोपिया देखने को मिलता है। ऊपर की तरफ एक और देश है जिसका नाम है जिबूती, जिसका नाम है जिबूती। यहाँ पर आपको यमन देखने को मिलता है, ये अमान है, और ये आपका क्या है? सऊदी अरेबिया। ये इराक ऊपर की तरफ पड़ता है। इराक और सीरिया बहुत ज्यादा न्यूज में रहते थे काफी समय पहले, ये आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। ये सोमालिया पड़ता है, सोमालिया को हम हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं। दिस इज द हॉर्न ऑफ अफ्रीका। अब कुछ चीजें आपको यहाँ पे समझनी है। एक स्ट्रेट मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ आपके लिए। देखिए दो पड़ती है, एक ये वाली है, एक ये वाली है। काफी बच्चे जो है कंफ्यूज होते हैं। सबसे पहले मैं आपसे इस वाले की बात करूंगा जो नीचे की तरफ है, इसका नाम है बबल मंडाप, स्ट्रेट ऑफ बबल मंडाप, ये आप ध्यान रखेंगे। और जो ऊपर वाली है इसका नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, आपने डेफिनेट बेसिस पे सुनी होगी अगर आप थोड़ा बहुत भी न्यूज को फॉलो करते हैं या फिर आप थोड़ा बहुत भी ज्योग्राफी को फॉलो करते हैं। जो नीचे वाली है ये बबल मंडाप है, और ऊपर वाली जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है। थोड़ा सा और क्लियर आपको मैप अगर मैं दिखाऊं तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है। ये मैं इस इलाके पे पहले जूम इन करूंगा, ये जो लाल रंग का गोला बनाया है, जब मैं इसे ध्यान से देखूंगा तो मुझे ये इलाका दिखेगा। अगर आप नोटिस करेंगे तो ये यूएई का पार्ट है। यूएई में आपको अबू धाबी देखने को मिलता है और दुबई देखने को मिलता है। दुबई किसी की कैपिटल नहीं है, अबू धाबी इज द कैपिटल ऑफ यूएई। और ऊपर की तरफ आप जब देखते हैं तो ऊपर की तरफ आपको ईरान देखने को मिलता है। अब नोटिस करें, यहाँ पर कतार है और यहाँ पर आपका बहरीन है। ये सब आपने सुना होगा, आपको इनकी कैपिटल्स वगैरह भी याद कराई गई हैं, आगे चल के दोबारा भी करा देंगे। यहाँ पर आपको अमान देखने को मिल रहा है, अमान की कैपिटल जो है मस्कट है। अब ध्यान से समझे कुछ बातें। ये जो स्ट्रेट आपको यहाँ पर देखने को मिलता है ये काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर ये बंद हो गया तो इधर से जितना ट्रेड है आपका पूरे तरीके पैक हो जाएगा। ये स्ट्रेट है आपका कौन सा? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। और जो इसके नीचे दूसरे वाला स्ट्रेट मैंने आपको दिखाया था, ये स्ट्रेट आपका कौन सा है? बबल मंडाब। बबल मंडाब आपका स्ट्रेट है। ये जिबूती नाम के देश को यमन नाम के देश से जोड़ता है। याद रखेंगे, जिबूती नाम के देश को यमन नाम के देश से जोड़ता है। इसके पड़ोस में एक देश पड़ता है एरिट्रिया। एरिट्रिया की कैपिटल है अस्मारा। और ये भी आपका सवाल पूछा गया है, एरिट्रिया कौन से कॉन्टिनेंट में पड़ता है? आपको ध्यान रखना है, अफ्रीका के अंदर पड़ता है। अगर आप नोटिस करेंगे जो आपका स्ट्रेट ऑफ बबल मंडाब है, इट सेपरेट्स जिबूती फ्रॉम यमन एंड इट कनेक्ट्स रेड सी टू गल्फ ऑफ एडन। फिर से बताता हूँ, इट कनेक्ट्स रेड सी टू गल्फ ऑफ एडन एंड इट सेपरेट्स जिबूती फ्रॉम यमन। आई होप आप बात समझ चुके हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो है आपको ये देखने को मिल रहा है। ये क्लाइमेट के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट पड़ता है। यहाँ पर जो सोमालियन हाईलैंड्स है ये सब काफी इंपॉर्टेंट है। कंफ्यूजन होती है इन दोनों में, भी आपको याद करा देते हैं, आप चिंता ना करें।
चलो जी, आगे चलते हैं, याद करा देंगे, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। अगर आपको लग रहा है सेशन हेवी हो गया है तो सुना होगा ना, एवरीवन इज़ अ ठग टिल द रियल ठग अराइव्स। अभी रियल ठग जो है आने वाला है यहाँ पर, ब्लैक सी वाला, तो चिंता ना करें। अभी आपको कितना ही मुश्किल लगे, आप अपनी सारी मुश्किलें भूल जाएँगे। अब ध्यान से समझते हैं ज़रा। इसे ध्यान से आप देखें, ऊपर आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ देखने को मिलता है, नीचे आपको देखने को मिलता है बब मंडाव। अब आपको याद नहीं हो रहा, फिर मैं आपको याद कराने का इसका एक जुगाड़ बता देता हूँ। आपने सुना होगा सोमालियन डाकू बहुत फेमस है, बरमुडा ट्रायंगल जो है आपका पड़ता है सौरभ कनाडा और यूएसए के पास। यूएसए के पास आप कहेंगे एक जगह है बरमुडा, वहाँ पे पड़ता है, बेसिकली अटलांटिक ओशन की तरफ पड़ेगा। आपने सुना होगा सोमालियन डाकू, सोमालियन पायरेट्स, बहुत सारी चीज़ें आपने सुनी होंगी कि हाँ, भई जहाज को लूट लेते थे और गोलियाँ चलाते थे, ऐसा-वैसा। अब आप अगर आप कॉमिक्स पढ़ते थे बचपन में, आपने शायद देखा होगा बचपन में चाचा चौधरी की आती थी कॉमिक्स, और भी ना जाने कौन-कौन सी आती थी। तो जब वहाँ पर किसी पे कोई अटैक करता था, तो एक इस टाइप से होता था वहाँ बना हुआ, अगर आपने शायद कभी नोटिस करा हो, इस टाइप से वहाँ पे लिख देते थे, बैम, शायद आपने कभी नोटिस करा हो। तो बैम ये बताना चाहते थे कि ये जो स्ट्रेट है सोमालिया वाले अटैक कर करके, इसका नाम बब अल मंडाब ही है वो। यही है वो बीएएम जिसकी वो बात करते थे। ये उनके लिए जिन्हें याद नहीं हो रहा, नहीं सुना धक्का तो फिर इसे ऐसे ही याद कर लो, ये भी नहीं सुना तो नॉर्मल तरीके आप इसे याद कर सकते हैं। ये उनके लिए है कि भाई सोमालिया में जो है आपका मान लेते हैं सोमालिया वाले डाकू अटैक करेंगे, तो यहाँ पर आप इसे इस तरीके याद करें, सोमालिया के पास जो बीएएम है यानी बब अल मंडाब है, दूसरे वाली जो है आपकी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है, ठीक है? बब अल मंडाब याद रखेंगे, ठीक है? अब आपको ट्रिक से भी याद नहीं हो रहा और आपको कॉन्सेप्ट से भी याद नहीं हो रहा, तो फिर इसका तीसरा ही रास्ता बनता है कि अभी सो जाओ चद्दर ओढ़ के और अपना शाम-वाम को आराम से उठना, बढ़िया सी चाय बनवाना घरवालों से, उसके बाद फिर इस सेशन को आराम से देख लेना। आगे चलते हैं। यहाँ तक हमने बहुत सारी बातें कर ली हैं। हॉर्मूज़ जो है आपको बताते हैं बेटा हॉर्मूज़ के बारे में। हॉर्मूज़ जो है देखिए ऊपर ईरान पड़ता है और नीचे की तरफ आपको पड़ता है यूएई, और ये क्या करता है गल्फ ऑफ अमान को कनेक्ट करता है पर्शियन गल्फ से। गल्फ ऑफ अमान बिकॉज़ जो ऊपर है फारस है, पर्शिया है, तो उसे कनेक्ट करता है आपको किससे? गल्फ ऑफ अमान से। आगे चलते हैं। फिर भी समझना है, फिर तो सब मुँह माया, फिर क्या चिंता कर रहे हो आराम से। याद करो वो जो कॉलेज की जॉब छोड़ी थी, उसके बारे में दोबारा दोस्तों से पता करना, अब क्या तरीका है वहाँ पे रिजॉइन करने का। आगे चलते हैं। कुछ और इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं। अब हम पहुँच गए हैं यहाँ पे रोमानिया। रोमानिया की थोड़ी-सी हम बात करते हैं। अगर आप इस मैप को ध्यान से देखेंगे तो इस मैप में एक इलाका पड़ता है, जो काले रंग से कर रखा है, जो कि काफ़ी डाउट अभी मेरे पास आ रहे थे, रेड सी कितनी रेड है, ब्लैक सी कितनी ब्लैक है। ये जो जितने मतलब जोक्स आ रहे थे, ये उस ब्लैक सी की मैं बात करने वाला हूँ। ये हम इस इलाके की बात कर रहे हैं, इसे हम ध्यान से समझते हैं। ये अगर आप नोटिस कर पा रहे हैं इस मैप को, तो जो ऊपर वाला ये वाला इलाका है, दिस इज ब्लैक सी। ये कुछ ऐसा लगता है कि ऑस्ट्रेलिया जैसा है, लेकिन पानी के अंदर है बस। इसमें क्या ब्लैक है? इसमें हमारी जो किस्मत है वो ब्लैक है कि हमें ये सब पढ़ना पड़ रहा है, हमारे पेपर में ये सब आता है। यहाँ पर आप देखेंगे ब्लैक सी आपको दिख रहा है। ब्लैक सी जो है इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। इसकी शेप जो है कुछ ऑस्ट्रेलिया जैसी है, और इसे अगर मैं ज़ूम करता हूँ तो आपको ये कुछ ऐसा देखने को मिलता है। आप ऊपर एक यहाँ पर छोटा-सा पानी का हिस्सा देख पाएँगे। यहाँ पर आप ब्लैक सी देख पाएँगे कि आपको ये दिखेगा। सारे इलाकों के बारे में हम बात करने वाले हैं। क्या आप पूरे तरीके तैयार हैं? डेड सी आपको अलग से मैप में दिखाई देगी, इसमें आपको नहीं दिखेगी। चलो, अब चलते हैं आगे। ये ब्लैक सी है, ध्यान से समझिए, और इसके ऊपर यहाँ पर एक स्ट्रेट आपको देखने को मिलता है, ये वाला। ये जो स्ट्रेट है इसे बोलते हैं कर्च, KERCH स्ट्रेट। ये कर्च स्ट्रेट आपको देखने को मिलता है, ठीक है? और ऊपर वाला जो इलाका है ये क्या है? सी ऑफ ओज़ोव है, सी ऑफ ओज़ोव है। सी ऑफ ओज़ोव को कर्च स्ट्रेट बेसिकली सी ऑफ ओज़ोव को कनेक्ट करता है ब्लैक सी से, क्या? कर्च स्ट्रेट, ठीक है? थोड़ा-सा अजीबो-गरीब नाम आपको सुनने को मिल रहा है, और ये जो है क्रीमिया और मेनलैंड रशिया के बीच में पड़ता है, आप इसे इस तरीके समझें। ये ब्लैक सी को और सी ऑफ ओज़ोव से कनेक्ट करता है, नाम है कर्च स्ट्रेट। अब यहाँ पर आके 2 ऑप्शन बनते हैं, द ईज़ी वन सेशन छोड़ के चले जाओ। द करेक्ट वन जो कि सही है आपके लिए, वो ये है कि जैसे-जैसे चुपचाप टिके रहो, बिकॉज़ ये आपके पेपर में पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। आपका सी ऑफ ओज़ोव ऊपर है, ब्लैक सी नीचे की तरफ है, इन दोनों को जोड़ने वाला जो है इसका नाम कर्च स्ट्रेट है। जब आप इससे नीचे की तरफ आएँगे तो यहाँ पर आपको इस्तांबुल देखने को मिलता है। ये इस्तांबुल का सवाल बन चुका है कि कौन-सा ऐसा स्ट्रेट है जिसके पास ये पड़ता है। इस्तांबुल जो है कौन सी कंट्री का हिस्सा बनता है, आपको ध्यान रखना है। ये किसका हिस्सा है, कोई मुझे बता सकता है?
टर्की का हिस्सा है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आपने एक था टाइगर वगैरह मूवी देखी होगी, तो उसमें आपको कहीं न कहीं इस्तांबुल का ज़िक्र ज़रूर मिला होगा। मैं आपको मान लेते हैं ऊपर से आपको अपना शिप लाना, सी ऑफ अज़ोव में आप खड़े हैं, वहाँ से सी ऑफ अज़ोव से कर्च स्ट्रेट पे जाएँगे, वहाँ से आप नीचे की तरफ आएँगे कहाँ पर? ब्लैक सी की तरफ, और मैं अभी देख लूँगा। ब्लैक सी से जब आप और नीचे की तरफ आएँगे मान लेते हैं, तो आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पर आपको देखने को मिलता है बॉस्फोरस स्ट्रेट। बॉस्फोरस स्ट्रेट देखने को मिलता है, जो कि ब्लैक सी को कनेक्ट करता है सी ऑफ मरमरा। जी हाँ, मरमरा, क्या कर सकते हैं, नाम ऐसा है, ध्यान से आप समझें। यानी ऊपर से जब आप नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो सबसे पहले अज़ोव, सी ऑफ अज़ोव है, वहाँ से आते हैं कर्च स्ट्रेट पे, ब्लैक सी में पहुँचते हैं, और वहाँ से बॉस्फोरस स्ट्रेट, वहाँ से सी ऑफ मरमरा। ये आपका ये वाला इलाका पड़ता है, बुर्सा के पास पड़ता है ये, और सी ऑफ मरमरा आपका ये वाला है। जब आप इससे और नीचे की तरफ आते हैं, तो यहाँ पर आपको एक और सी देखने को मिलता है, जिसका नाम है एगन सी, या फिर सी ऑफ एगन। इसका नाम है डार्डनल स्ट्रेट, डार्डनल स्ट्रेट। अब मैं जानता हूँ दिमाग जो है खराब हो चुका है, ये ना हो पाई, मन में ऐसा सवाल आता है, ये होता है बेटा, ये नॉर्मल बात है, रिलैक्स करो, ये होता है, ये सबके साथ होता है, मैं समझ सकता हूँ। काफ़ी बच्चे कहेंगे सर डाउट्स भी ले लो, काफ़ी मतलब अलग-अलग बातें मन से निकलेंगी, किस तरीके सर को कन्विंस करा जाए कि ये टॉपिक आज पैक कर दिया जाए। मैं आपको ध्यान से समझाता हूँ, हौच-पौच हो रहा है, मैं आपको याद कराऊँगा, ध्यान से आप मेरी बात समझिए। सी ऑफ अज़ोव ऊपर की तरफ था, ब्लैक सी यहाँ पे था, मेन वाला ब्लैक सी, और इससे नीचे की तरफ जब आप देखोगे तो सी ऑफ मरमरा था, और उससे नीचे की तरफ देखोगे तो सी ऑफ एगन था। जब सी ऑफ अज़ोव को मैं ब्लैक सी से जोड़ता हूँ, तो ये कौन सा पड़ता है? कर्च स्ट्रेट। ब्लैक सी को मरमरा से जोड़ने वाला पड़ता है बॉस्फोरस स्ट्रेट। मरमरा को एगन से जोड़ने वाला पड़ता है डार्डनल्स स्ट्रेट। ये कुछ नाम है, देखो यार दुनिया को तो ये पता है, अब ये हमें पढ़ना है या नहीं पढ़ना, इस पे डिपेंड करता है हम क्या चाहते हैं अपने जीवन में। मैं क्या चाहता हूँ जीवन में, मैं आपको बता देता हूँ। मैं अब जीवन के इस क्षण में आपको क्वेश्चन टैग बंद करना चाहता हूँ, जो कि मैंने कर दिया है। अब सी ऑफ अज़ोव को ब्लैक सी से जोड़ने वाला स्ट्रेट कर्च स्ट्रेट, ब्लैक सी को सी ऑफ मरमरा से जोड़ने वाला बॉस्फोरस, मरमरा सी को एगन सी से जोड़ने वाला डार्डिनल स्ट्रेट आपका है। अब ध्यान से समझते हैं जरा। अब मैं आपको यहाँ से सब चीजें रिवाइज कराने वाला हूँ। हमेशा की तरह इसमें कम से कम 3 से 4 घंटे लगते हैं, और इस्तांबुल जो है आपको बॉस्फोरस पे आपको देखने को मिलेगा। अब मैं आपको यहाँ तक का एक बार क्वेश्चन रिवाइज कराने वाला हूँ, फिर हम कुछ और डिस्कशन भी करेंगे। बेटा ये सब क्या है, आप एनोटेशंस डाउनलोड करना सौरभ, वहाँ पे आपको क्या है, जितना जितना कुछ भी मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको ये पेज दिखाता हूँ, तो इसपे सब लिखा हुआ है। और बाकी देखो सजेशन एक ये भी रहेगा, अगर आप इसके अपने हाथ से नोट्स बनाएंगे तो थोड़े बहुत मैप्स बनाना, जिससे कि मैप्स पे क्या है, अपने हाथ से जब इसे ड्रॉ करोगे तो आपको लंबे समय तक चीजें याद रहेंगी। एक बार मैं पानी पी लेता हूँ थोड़ा सा, फिर मैं आपको रिवाइज कराना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है? बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। हाँ, अभी बहुत सारा है। टोटल तो मैंने कभी गिने नहीं विक्रम, होंगे करीब 40-50 होंगे। 40-50 तो नहीं होंगे यार, 25-30 ही होंगे बस। सब नहीं हुआ, अभी तो काफी सारे बचे हैं। चलते हैं आगे। सारे मैंने आपके लिए यहाँ नोट कर दिए। डार्डनल स्ट्रेट है वो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी चलो, वर्ल्ड मैपिंग की क्लास की टाइमिंग मॉर्निंग में ही रहेगी। मतलब कितना कमाल की बात है नहीं कि अच्छा, मैंने गिना नहीं यार, ईमानदारी से, हो सकता है 28 हो गया हो, कभी नहीं गिना मैंने लाइफ में, कभी नहीं गिना कितने हैं, जो हैं सब पढ़ा देता हूँ वाली बात है। ये बच्चे वो हैं बेटा जो कह रहे हैं सर वर्ल्ड मैपिंग का कोर्स लाओ, और वर्ल्ड मैपिंग का कोर्स लाओ सर, हम धुम्मा उठा देंगे। और इन्हें ये बात नहीं आ रही समझ कि बेटा जब वर्ल्ड मैपिंग सच में आएगा ना, तो आएगा। मतलब तब ये नहीं कह सकते कि अरे सर वर्ल्ड मैपिंग का आ गया। वर्ल्ड मैपिंग का अगर मैं आपको समझाता हूँ, तो वर्ल्ड मैपिंग का भी ये आपको हल्का सा मैं एक आइसबर्ग बना के दिखा रहा हूँ। अभी इतना सा है और अंदर बहुत है अभी। अभी तो कुछ बताया नहीं है, ये मान के चलना। चलो, अप्रैल में अगर आपने लगाया भी, उससे बहुत कुछ आपको नया सिखाऊंगा, और जब भी आपका कोर्स आएगा चिंता ना करें। चलो, हाँ यार ये चीज बढ़िया है पता है, लेकिन ऐसा कभी मैं करता नहीं, ये मजबूरन ही रिफ्रेश करता हूँ यार मैं, ऐसा मुझे अच्छा नहीं लगता डाउट्स गायब करना, बिकॉज काफी बार मतलब होता है कि आज नहीं तो कल डाउट्स तो लेने ही होते हैं आपके। चलो जी, अब आपके सामने आपको मैप दिख रहा है, आपको पूरा का पूरा जो सेशन है मैं आपको रिवाइज कराने वाला हूँ, सब कुछ मैंने स्क्रीन पर से हटा दिया। क्या आप पूर्णतः तैयार हैं, एक बार मुझे बताएं। अच्छा, ये मेरे ही सेशन में दिक्कत होती है जनरली, ये रिफ्रेश किया, थोड़ा बहुत कमेंट्स की आवाज की, या सभी के सेशन में होती है? थोड़ी बहुत तो सभी में होती होगी। हाँ, सब में, हाँ यार थोड़ा बहुत, क्योंकि मेरे पार्ट पे यहाँ पे मैंने मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रॉपर काम कर रखा है आपका इंटरनेट वगैरह का। वो ये मे बी कभी-कभार टेक्निकल इश्यू कुछ ना कुछ हो जाता है। चलो, बहुत-बहुत धन्यवाद। अब डिस्कशन हम जो स्टार्ट कर रहे हैं, अगले 5 से 7 मिनट, क्या आप पूर्णतः शांत रहेंगे? एक बार आप मुझे बताएँगे?
भाई अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपके जो जोकीले स्वभाव का अंदाज है वो मुझे कमेंट में देखने को ना मिले कुछ देर, बिकॉज मैं जानता हूँ आप बहुत ज्यादा मजाकिया हैं, तुस्सी तो बड़े मजाकिया हो, लेकिन फिर भी आप समझे जरा, ये आप ही के लिए है थोड़ा सा, और आराम से आप चीजों को अच्छे से समझे। ये मैं आपको सिखा दूंगा आगे चल के, जो आपका कोर्स आएगा माही, वहाँ पे मैं आपको सिखा दूंगा कैसे बनाना होता है। ये जो इलाका है आपका, ये कहलाता है पार्क स्ट्रीट। रुको थोड़ा सा जूम करता हूँ। क्या आपको इतना जूम इन करके चीजें दिख पा रही हैं? एक बार कंफर्मेशन देंगे सभी लोग। नहीं दिख पा रही है, अब दिख पा रही है? अब दिख पा रही होंगी मैं उम्मीद कर रहा हूँ। चलो ठीक है, ये आपको जो पहला इलाका दिख रहा है, ज्यादा नहीं करा मैंने, कम ही करा इस बार, ये आपको पार्क स्ट्रीट देखने को मिलता है। दिस इज पार्क स्ट्रीट। गिनती भी आप साथ से चाहें तो कर सकते हैं, मैंने कभी गिना नहीं। ये आपके सुंदर स्ट्रीट है, सुंदर स्ट्रीट। यहाँ पर आपको जो देखने को मिलते हैं, दिस इज स्ट्रीट ऑफ मलाक्का। यहाँ पर जो आपको स्ट्रीट देखने को मिलते हैं, दिस इज स्ट्रीट ऑफ सुंगारू। दिस इज स्ट्रीट ऑफ फॉर्मोसा। एक और चीज आप समझे, ये यहाँ पर जो आपके अंडमान निकोबार आइलैंड्स पड़ते हैं, शायद आपको पता होगा, इधर ही इस टाइप से बना देता हूँ मैं, छोटे छोटे ही बनाए हैं मैंने। इसे जो है म्यांमार से जोड़ने वाला स्ट्रीट है, इसका नाम है आपका कुक स्ट्रीट, याद रखेंगे। अंडमान आइलैंड्स को म्यांमार से जोड़ता है कुक, सॉरी कोको स्ट्रीट, यार सॉरी भाई माफी चाहेंगे, रुको इसे करेक्ट कर देता हूँ यार मैं। ये आपका है कोको स्ट्रीट, कोको स्ट्रीट। और जो नीचे वाला हिस्सा आपको दिख रहा है, थोड़ा सा यार विजिबिलिटी में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ये आपका है ग्रेट चैनल। ये आपका क्या है? ग्रेट चैनल है, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे, ग्रेट चैनल निकोबार को जोड़ता है, निकोबार को जोड़ता है किससे? इंडोनेशिया से। और जो कोको है, कोको जोड़ता है आपका म्यांमार को जोड़ता है अंडमान से। ये कुछ डेटा है, आपको पता होना चाहिए। अब आप जब इससे और ज्यादा साउथ की तरफ जाते हैं यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर एक स्ट्रेट देखने को मिलता है जिसका नाम टॉरस स्ट्रेट है। ये एक स्ट्रेट आपको यहाँ देखने को मिलता है जिसका नाम बस स्ट्रेट है। एक स्ट्रेट आपको यहाँ देखने को मिलता है जिसका नाम कुक स्ट्रेट है। एक स्ट्रेट आपको यहाँ देखने को मिलता है जिसका नाम फोबियक्स स्ट्रेट है। ये कुछ स्ट्रेट है, ठीक है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ गए। आगे चलते हैं। कलर भी मैं चेंज कर लूंगा, कलर की चिंता आप ना करें। यहाँ पर आपको एक स्ट्रेट देखने को मिलता है जिसका नाम है स्ट्रेट ऑफ डोवर। ये स्ट्रेट आपको देखने को मिलता है जिसका नाम है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। मैं थोड़ा दूर लिख रहा हूँ जिससे आप इसीलिए पहचान पाए। यहाँ पर एक आपको देखने को मिलता है जिसका नाम है स्वेस कैनाल बीच में। ये जो स्ट्रेट है आपका, ये है स्ट्रेट ऑफ बब अल मंडाब, बब अल मंडाब। ये जो स्ट्रेट है आपका, ये देखने को आपको मिलता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। अब अगर मैं ब्लैक सी की बात करता हूँ, ब्लैक सी में जो सीक्वेंस पड़ता है, सबसे पहले सी ऑफ ओजोव है, और उसके बाद ब्लैक सी है, उसके बाद सी ऑफ मरमरा है, उसके बाद है सी ऑफ एगन। ये चार नाम पड़ते हैं। ब्लैक सी और सी ऑफ ओजोव को जोड़ने वाला जो स्ट्रेट है, ये कर्च है, KERCH। ब्लैक सी और सी ऑफ ओजोव को, ब्लैक सी और सी ऑफ मरमरा को जोड़ने वाला कौन सा है? बॉस्फोरस, बॉस्फोरस स्ट्रेट है। और मरमरा को एगन से जोड़ने वाला जो है वो है डार्डेनल्स स्ट्रेट। ये कुछ नाम मैंने आपको पढ़ाए हैं, और अभी हमने कुछ ही पोर्शन कवर करा, अभी सारे पोर्शन तो हमारे कवर नहीं हुए हैं। और एक बार आप जरा इसे ध्यान से देखिए, लग रहा है कुछ सीखे हो। और ट्रांटो स्ट्रेट आपको पढ़ाना है मैंने आगे चल के। और ट्रांटो स्ट्रेट जो है देखो, और ट्रांटो है, मसीना है, ये एक इलाका पड़ता है अल्बानिया वाला। पूछ रहे हो तो मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा आपको शायद विजिबल कम होगा, मैं इस तरीके बताता हूँ। यहाँ पड़ता है जो इटली है और अल्बानिया है, इन्हें ऑटरांटो जोड़ता है, नीचे की तरफ मसीना है। और इसी टाइप से भी ये वाले इलाके आपको पढ़ाने हैं। अभी तो साउथ पढ़ाना है। अच्छा मलक्का रह गया, मलक्का मैंने, अच्छा मैंने हटा दिया, कोई बात नहीं। यहाँ पे मलक्का स्ट्रेट है आपका। अभी तो काफी सारा है, और अभी आप नोटिस करोगे तो ये पूरा इलाका बचा है, ये इलाका बचा है, ये बचा है, काफी कुछ अभी बचा हुआ है। मुझे बताएं, लग रहा है कुछ सीखे हो? सेशन आपका इतना ही है, जितने भी हो गए आप एक बार देख सकते हैं। अभी तो काफी कुछ आपको मैंने सिखाना है। कल आपसे हम फिर मिलेंगे अगले सेशन में, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जो नए आए हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ उन्हें लगा होगा कि एक सवा घंटे में काफी कुछ सीख गए हैं। और इसी तरीके हम आगे कंटिन्यू करेंगे। सेशन काफी इंपॉर्टेंट रहता है, तो मैं हर स्टार्टिंग के कोर्स में इसे कराता हूँ कि किसी वजह से अगर आपका पिछले में मिस हो गया तो भी आपका मिस ना हो। अगर आप पहले अटेंड कर चुके हैं तो फिर उस केस में आप इसे रिवाइज कर सकते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ जो मैपिंग से पढ़ने का तरीका, ये आपके फायदे, मतलब आपके फायदे का सौदा हो रहा है। बिकॉज जनरली ये सब आपको किताबों में एक टेबल के रूप में आपको देखने को मिलता है कि एक टेबल है बस, इधर कॉन्टिनेंट, कंट्री, मतलब उस तरीके मुझे नहीं लगता कि अच्छे से समझा जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आराम से पढ़ें, और आपसे 1 से 3 मिलते हैं। आज जो आपके सेशन है, मैं आपको एक बार बताना चाहूंगा, आज आपके 2 सेशन और हैं इसके बाद, मतलब 1 से 3 बजे तक आपका है। दोनों आपके इकोनॉमिक्स के सेशन है, शायद आपको ये बात पता होगी। दोनों ही आपके इकोनॉमिक्स के सेशन है आज। ये आपके रिवीजन बैच, एक नहीं, इकोनॉमिक्स के नहीं है क्या? इको ही है।
नहीं, नहीं, आई मीन इकोनॉमिक्स का मतलब जो अपना रिवीजन बैच है सीएचएसएल वाला उसमें है ना, उसमें हम बेटा इकोनॉमिक्स रिवाइज़ कर रहे हैं ना, वो वाले बैच के ना? हाँ, ठीक है, ठीक है। क्योंकि अभी मैंने चेक करा था उसमें इकोनॉमिक्स ही है अपना, रिवीजन बैच के हैं और इसमें हम इकोनॉमिक्स कवर करने वाले हैं और मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी की लाइफ में मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर पा रहा हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग, गॉड ब्लेस यू, अपना ध्यान रखें एंड और उसके बाद 6:30 वाली क्लास आप ज़रूर लगाएँ। बहुत-बहुत शुक्रिया विक्रम, थैंक यू सो मच एवरीवन, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, गुड बाय। डाउट्स बेटा मैं ले लेता हूँ। मात्र 39 डाउट्स हैं मेरे पास और मैं धर्म संकट में होता हूँ देखो हमेशा, बिकॉज़ डाउट ना लूँ तो आपको बुरा लगता है और ना पढ़ाऊँ तो मुझे बुरा लगता है। तो इसलिए कभी-कभार आपके डाउट रह जाते हैं। भई बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच अ, बहुत-बहुत शुक्रिया बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच फॉर दैट कमेंट। थैंक यू सो मच, बहुत-बहुत शुक्रिया हर्षी, एवरीवन। पिछला नहीं देखो प्रतीक, इसके बारे में मैं आपको यही कहूँगा कि आप क्या करा करो, एक कोर्स पूरा लगा लो पहले। उसके बाद क्या करो, देखो पिछले कोर्स में कुछ क्लासेस तो रिपीटेड होंगे, मैं क्योंकि वो कंटेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट तो हर एक बैच में कराना होता है मुझे। जो नया क्लासेस हैं, वो आप आराम से दोबारा देख सकते हो वहाँ से। इस तरीके मेरे हिसाब से हम चल सकते हैं। अब थोड़ा रुक जाना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। याद तो रहेगा ना? चलो चलते हैं, बाय।